हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन भुवनेश्वर के सहयोग से। आज हम लोग इस रविवार चर्चा करेंगे परम पूज्य श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे यूथ प्रीचिंग का, या जो भी प्रचार प्रसार हो रहा है उड़ीसा में या खासकर भुवनेश्वर में, महाराज के गाइडेंस में ही हो रहा है। महाराज के आदेश अनुसार ही हो रहा है। हम लोग उज्जैन से या भोपाल से या अलग अलग स्थानों से आए हैं ये युवा प्रचार के लिए महाराज की आज्ञा से। तो विगत 4 जुलाई को महाराज वापस भगवत धाम को चले गए। तो ये बहुत कठिन समय रहा है हम सभी के लिए, और इसलिए पिछले कई दिनों से हम लोगों ने कोई क्लास या कुछ भी नहीं कर पाए हैं। हम लोग इस तरह की स्थिति में नहीं थे। तो अभी हम लोग एक गीत गाएंगे। जब भी कोई महान भगवान के भक्त का हमसे दूरी दूरी हो जाती है, जब हम उनके पास में नहीं होते, तो आ, उस उस संबंध को प्रगाढ़ तरीके से बताने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर का एक गीत है। तो वो गीत हम लोग गाएंगे, जो कि स्क्रीन पर भी हम लोग शेयर कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर साउंड क्लियर है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं द साउंड इज क्लियर। तो गीत अभी आ गया है स्क्रीन पे। अभी तो मैं निवेदन करूंगा सुंदर प्रोसेस को गाने के लिए। स्टार्ट करते हैं। बड़ा मंत्र करके स्टार्ट बड़ा मंत्र करके स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्रमृतं तस्मै गुरुवे नमः। विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामीति नाम्ने सिग्नचेता सुप्रणेता भग्नसालुतं प्रभुपादगतौ प्राणनामि भक्तिचारुपदं। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जय अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, प्रेम धन करुणा प्रचुर। हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। कामोद सारो रूप कहाँ सनाता, रूप कहाँ सनाता, कहाँ मोर सारो रूप कहाँ सनाता, सारो रूप कहाँ सनाता, कहाँ दास रघुनाथ
पतित पावन अवसर रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कबीरा मोर भट्ट जुग कहाँ कबीरा कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कबीरा भट्ट जुग कहाँ कबीरा एक काले को था गिला गौरा नटरा एक काले को था गिला गौरा नटरा जय अनिल प्रेमोदन करुणा प्रचुर प्रेमोदन करुणा प्रचुर पाषाण कुटीव मता अनले पाशिवा पाषाण कुटीव मता अनले पाशिवा गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो से सब संगीरा संगे जे कैलो बिला संगीरा संगे जे कैलो बिला से सब संगीरा संगे जे कैला बिला हीरा संगे जे कैला बिला से संग न पाया कंदे नरोत्तमोदा से संग न पाया कंदे नरोत्तमोदा कंदे नरोत्तमोदा अनिल प्रेमोदन करुणा प्रचुर अनिल प्रेमोदन करुणा प्रचुर हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Vaishnava Thakur Vaishnava Thakur Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की जय जगदगुरु श्री प्रभुपाद की जय श्री वैष्णव ठाकुर की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ, थोड़ा स्लो कर, जस्ट अ मिनट। हाँ, स्लो कर दीजिए। ओके, थैंक यू सुंदर बापू। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और जिसमें कैमरा सेट कर रहा हूँ तो होपफुली आप मुझे दिख भी पाएंगे। ओके, हरे कृष्णा। तो आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है हमारे गुरु। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो बताया जा रहा है कि देखो, अब आप देखिए खुद ही, इसी संसार में आप देखिए 750 करोड़ मनुष्य हैं। और कितने ही अलग अलग योनियों में, अलग अलग स्पीशीज में जीव जंतु हैं, कोई गिनती नहीं है ना। कितने पेड़ पौधे हैं, कितने छोटे छोटे जीव हैं, कितने वायरस हैं कोरोना वायरस की तरह, तो कि कोई गिनती नहीं है। तो ऐसे अनगिनत लोगों में कोई भाग्यशाली व्यक्ति को मनुष्य शरीर मिलता है, और ऐसे बहुत सारे मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् एतति सिद्धये, है ना। हजारों मनुष्य में कोई एक जो है सिद्धि, सिद्धि, आध्यात्मिक परफेक्शन पाने का प्रयास करता है। और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वता। और कृष्ण बोल रहे हैं गीता में कि ऐसे हजारों में से कोई एक ही है विरला जो मुझे जान पाता है सही मायने में।
क्योंकि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये भक्ति का जो बीज है, ये गुरु की कृपा से मिलता है। कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। तो इसलिए गुरु का इतना गुणगान किया गया है समस्त शास्त्र में। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, है ना। मतलब हरि के समान ही समझना चाहिए गुरु को। एक एक तरीके से गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है एक दृष्टि से। ऑफ कोर्स शक्ति के मायने में जहाँ तक शक्तिशाली की बात आती है, तो गुरु एक जीव तत्व है। तो हम भी जीव तत्व हैं। तो हम लोग सभी क्या हैं? अनु। हम सब छोटे हैं और भगवान है विभु। भगवान इन्फिनाइट है और हम लोग इन्फिनाइटली स्मॉल हैं। लेकिन जहाँ तक कृपा शक्ति की बात आती है, भगवान की जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उसमें एक है कंपैशन, कृपा। वो कृपा शक्ति पूर्ण रूप से गुरु में होती है, बल्कि गुरु में कृष्ण से ज्यादा भी होती है कई बार। तो हम सभी के जीवन में गुरु की इसलिए इतनी ज्यादा महत्वता है, बहुत ही ज्यादा महत्वता है। और इसलिए आप देखेंगे कि बार बार इस बात के ऊपर जोर दिया जाता है कि क्यों गुरु के आदेशों को बहुत सिंसियरली फॉलो करना चाहिए, बहुत ही इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो ये बार बार स्क्रिप्चर्स इसको बताते हैं। तो हम सभी जो इस्कॉन में हैं, हम सभी के गुरु हैं शील प्रभुपाद। हम सभी के शिक्षा गुरु शील प्रभुपाद हैं। उनके माध्यम से ही, उनकी शिक्षाओं से ही हम सब सीख रहे हैं, जो भी हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और शिक्षा गुरु के अलावा दीक्षा गुरु की भी बहुत महत्वता है, जो कि हमको परंपरा से जोड़ते हैं। तो देखिए, गुरु भी एक सेवा है। गुरु भी क्या कर रहे हैं? एक सेवा कर रहे हैं। जैसे माता पिता, माता पिता हमने जैसे पहले भी देखा कि प्रेम का अर्थ क्या होता है ना। टू लव मीन्स टू सर्व एंड टू सर्व मीन्स टू प्लीज। प्रेम का अर्थ होता है सेवा करना। तो माता पिता भी अपने बच्चे की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा थोड़ी अलग प्रकार की है। कई बार उस सेवा के दौरान उनको अपने बच्चे को डांटना पड़ता है, उसके प्रति थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि उसको डांटने से या उसको मारने से माता पिता को आनंद आ रहा है, नहीं। लेकिन उस बच्चे के भविष्य के लिए, कई बार उसके भले के लिए उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। ऐसे गुरु, गुरु शब्द का अर्थ ही है हैवी, जो भारी होता है उसे बोलते हैं गुरु। जैसे आप जानते हैं हिंदी में ग्रेविटेशन को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, जो हैवीनेस का जो फोर्स है, हैवीनेस का जो आकर्षण है ना। तो संस्कृत में गुरु का अर्थ ही है हैवी। तो गुरु को कभी कभी बहुत सख्त होना पड़ता है, लेकिन ये शक्ति क्यों है? ताकि उसका जो शिष्य है, वो उसके अंदर जो हृदय में जो अनर्थ भरे हुए हैं, जो गंदगी भरी हुई है, वो निकल सके और वो अच्छे से साधना कर सके, सेवा कर सके, साधुओं का संग कर सके, भगवान के प्रति उसका प्रेम डेवलप हो और वो भगवान के धाम जा सके। इसके लिए ये सारी सेवा करनी पड़ती है। तो इसलिए गुरु का जो कार्य है वो बहुत सेल्फलेस है। गुरु को उससे कुछ लाभ नहीं है, लेकिन वो ये करते हैं भगवान के और अपने खुद के गुरु की प्रसन्नता के लिए। कृष्ण बोल रहे हैं गीता में कि हे अर्जुन, हमारे बीच ये जो वार्तालाप हुई है, इसको जो दूसरों को बताता है वो मेरा सबसे प्रिय है। तो अगर हम भी कृष्ण को प्रिय बनना चाहते हैं, तो हमें भी एक गुरु बनना पड़ेगा ना। चैतन्य महाप्रभु ने सबको आज्ञा बोला है, सबको ये आदेश दिया है, अमार आज्ञा गुरु होया तारे ये देश। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मेरी आज्ञा से आप सभी गुरु बनो और इस देश को तार दो। इस देश की आप आध्यात्मिक रूप से लोगों की मदद करो। क्योंकि जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आता है तो उसके जीवन के सारे, जब हम देखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु बताती है, जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो क्या होता है? क्लेश अग्नि, शुभदा, जितने क्लेश हैं वो जल जाते हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। भले ही एक्सटर्नली सारी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो सकता है मेरा फ़ोन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, या मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, या फिर कोविड-19 ने दुनिया में तबाही बचाई हुई है। बहुत कुछ हो सकता है ऐसे ठीक ना हो, लेकिन हमारी चेतना उस सब को फेस करने के लिए रेडी हो जाती है। हमारी कॉन्शियसनेस उस लेवल पे आ जाती है कि हम इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होते। और शुभदा, जीवन में ऑस्पिशियसनेस, शुभता आती है। तो ये तब आता है जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आता है। तो ये तभी हो पाता है जब गुरु की कृपा होती है।
तो नेचुरली जब ऐसे गुरु हम सभी के बीच में नहीं रहते, एटलीस्ट फिजिकल फॉर्म में, तो ये एक मुश्किल वक्त है, खासकर उनके शिष्यों के लिए। तो ऐसे ही शिल प्रभुपाद के एक बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं, श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज। और जितने हम लोग भुवनेश्वर में भक्त हैं जो यहाँ यूथ प्रीचिंग कर रहे हैं, हम सभी के दीक्षा गुरु भी हैं। तो क्योंकि उनके कहने पर ही हम लोग यहाँ पे आए हैं अपने घरों से हजारों हजारों किलोमीटर दूर। तो आज हम चर्चा करेंगे उनके जीवन से कुछ बातें। तो ऑफ कोर्स पिछले कुछ समय से आप में से कई लोगों ने मुझे फ़ोन किए, मैसेजेस किए, मैं कईयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट जैसा मैंने बताया, एक बहुत मुश्किल समय था हम सभी के लिए। आ, मतलब मैंने जीवन में इतना कठिन समय कभी नहीं देखा। हालांकि आई हैड माई शेयर ऑफ मिजरीज। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आई हैं, लेकिन ये एक बहुत ही मुश्किल वक्त था, क्योंकि आ, ठीक है, हम उस पर चर्चा करेंगे आगे चल के। लेकिन ये है कि अभी जैसे अगर आप जानना चाहते हो तो उनको क्या हुआ था, तो भक्ति चारू महाराज का एज 74 था। और वो अमेरिका में उनको कोविड या कोरोना वायरस में वो पॉजिटिव पाए गए। आज से करीब, हाँ, अब तो ऑलमोस्ट 1 महीना होने ही वाला है। हाँ। और काफ़ी दिन तक इलाज चला, वो आईसीयू में थे। कई कई प्रकार की प्लाज्मा थेरेपी और कई चीज़ें ट्राई की गई, बट समहाउ अब कृष्ण को बुलाना था। तो वो अभी 4 जुलाई के दिन भगवत धाम को वापस गए, गुरु पूर्णिमा के दिन। हम्म, या अमेरिका में जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी उस दिन। और अभी उनका शरीर इस समय दिल्ली पहुंचा है। अभी अभी 15-20 मिनट पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा है। उनके शरीर को एक विशेष वायुयान से लाया गया है, और वहाँ से अभी एक चार्टर्ड प्लेन में कलकत्ता ले जाया जाएगा थोड़ी देर में। और आज रात तक या शाम तक मायापुर, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है और इस्कॉन का हेडक्वार्टर्स भी है, वहाँ पर उनका शरीर पहुंचेगा। और कल उनकी समाधि उत्सव होगा। लेकिन कोरोना वायरस के कारण, और क्योंकि भक्ति चारू महाराज बंगाली भी थे, तो उनके अधिकतर जो शिष्य हैं, फॉलोअर्स, वो बंगाल में हैं। तो हजारों हजारों लोगों की मायापुर पहुंचने की चिंता है सरकार को। आ, तो इस कारण से स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस्कॉन को निर्देश दिए हैं कि ये एकदम प्राइवेट सेरेमनी होनी चाहिए। इस कारण से वहाँ पे किसी को जाना अलाउ नहीं है, और बहुत दिनों तक समाधि का जो एरिया है वो बंद रहेगा। तो हम लोग चर्चा करते हैं महाराज के जीवन से। तो मैं ये उनके बारे में एक पीपीटी प्रेजेंटेशन है, बहुत पहले हम लोगों ने बनाया था, पुराना है लेकिन अधिकतर चीज़ें सेम है, तो हम लोग इसको देखते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके। सो सो हिज हॉलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज। ओके, इसका एक म्यूजिक भी है। एनीवे, तो महाराज जी का जन्म हुआ था 1945 में। 1945 तक भारत की आज़ादी नहीं हुई थी। और आप लोग पढ़े हैं हिस्ट्री लेसन्स में कि कैसे अंग्रेज़ों ने मुसलमान और हिंदुओं में मतभेद मतभेद बने रहे, इस कारण से बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया था। तो देखिए, बंगाल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था। आप जैसे आप लोग जानते होंगे, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, है ना। और कोलकाता एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, खासकर पिछले कुछ समय में। ओके, आई होप आपको आवाज़ आ रही है मेरी, आ रही है कि नहीं? कोई कमेंट बॉक्स में एक बार कंफर्म कर सकते हैं। एनीवे, सो महाराज जी का जन्म 1945 में हुआ। तो उस समय भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। तो आप जानते हैं बांग्लादेश तो बहुत बाद में बना है, पहले वेस्टर्न और ईस्टर्न पाकिस्तान था, जो कि 1947 में आया। तो 1945 में तो बंगाल एक ही था। मतलब ये अलग अलग राज्य थे, जैसे जैसे वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। इसको बंगाल प्रेसिडेंसी बोलते थे पहले। तो भक्तिचारू महाराज के पिताश्री कोलकाता में रहते थे। और जैसे हम जानते हैं, पहले की परंपरा होती थी कि माताएं, क्या, जो महिला गर्भवती हो जाती थी, वो अपने मायके चली जाती थी, और मायके में उनका
वहाँ पे वो रहती थी कुछ महीने, जब तक कि बच्चा जन्म ना ले ले और कुछ महीने बड़े ना हो जाए। ऐसा होता था पहले, है ना। तो भक्ति चारू महाराज, जिनको कि बचपन में उनका नाम था किशोर दास, तो पहले से ही संकेत थे, है ना, कि दास उनका सरनेम था और किशोर उनका नाम था। किशोर मतलब होता है भगवान का एक नाम है। किशोर मतलब वैसे है युवक, लेकिन हम जब भी किशोर बोलते हैं तो इसका मतलब है कृष्ण किशोर या युगल किशोर। तो किशोर मतलब होता है, जैसे श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण की वृंदावन में जो उम्र है वो है 15 साल। भगवान 15 साल के हैं, 16 में लग गए हैं। इसको बोलते हैं किशोर अवस्था। मतलब यौवन शुरू होने से पहले और बचपना खत्म होने के बाद की जो उम्र है, जब एक एक मतलब जवानी अपने पीक, मतलब माधुर्य अपने पीक पे होता है ना। तो वो एक 16 साल की जो एज जो होने वाली होती है, इसको बोलते हैं किशोर। तो ये भगवान की नित्य उम्र है, तो किशोर दास उनका नाम रखा गया। तो उनका जन्म हुआ था एक बहुत छोटे से गांव में। कोई कंफर्म नहीं कर रहा है कि साउंड आ रहा है कि नहीं, जस्ट चेक वंस। अच्छा, आई होप यू आर एबल टू हियर मी। सुन पा रहे हैं क्या मुझको कि नहीं? क्योंकि कमेंट बॉक्स में तो कुछ दिख नहीं पा रहा हूँ मैं। एनीवे, तो लेट मी क्विकली चेक। ओके, हाँ, उत्कर्ष प्रभु ने कर दिया, थैंक यू। यस, थैंक यू। तो हाँ, तो महाराज जी का जन्म हुआ कुटी नाम के एक छोटे से गांव में, जो कि आज के बांग्लादेश में आता है। तो जैसे मैंने कहा, उस समय तो पाकिस्तान नहीं था, ना ही हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग देश थे, और बांग्लादेश तो बहुत बाद में बना है, तो वो हिंदुस्तान ही था। लेकिन उस समय उनका जन्म कुटी नाम का, क्योंकि कैलकाटा या मायापुर ये सब ये बांग्लादेश बॉर्डर के बहुत पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से, है ना। तो वहाँ कुटी नाम की जगह पे हुआ था, अपने उनकी माता के जो मायका था उस तरफ। लेकिन जैसे एक जैसे बंगाली में एक टर्म होता है ठाकुर माँ, जैसे हमारे उड़िया में होता है ना, क्या बोलते हैं, जे माँ। जे माँ बोलते हैं ना आप लोग, मतलब दादी। तो गुरु महाराज के जो बड़े भाई लोग थे, उन लोग का सबका जन्म कलकत्ता में ही हुआ था। लेकिन किसी कारण से उनकी माँ उनको ले गई थी कुटी, या बांग्लादेश, जो भी भगवान का एक संकेत रहा होगा। क्योंकि बांग्लादेश जो है, या ईस्ट बंगाल जो है, वो चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, या उनके जो भक्त लोग हैं, वो सभी अधिकतर उनका जन्म या उनके कर्म या उनकी जो प्रभाव है वो बांग्लादेश में देखा जाता है आज भी। तो वहाँ पे 10 महीने तक किशोर अपनी माता के साथ रहे, अपने बचपन से 10 महीने तक। और 10 महीने जब उनकी उम्र हो गई, 10 महीना, तो उनकी ठाकुर माँ ने या उनकी दादी ने उनको वापस कलकत्ता बुलवा लिया। और नेचुरली उस समय भारत की आज़ादी की बात भी शुरू हो गई थी, तो एक समय था। तो ये 17 सितंबर 1945 को उनका जन्म हुआ था। तो आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं। तो ये सबसे छोटे में, ये जो क्यूट से बच्चे की तरह जो हंस रहे हैं, ये हैं किशोर दास या भक्ति चारू महाराज, है ना। आप देख सकते हैं कि पहले से ही आ, तो ये स्माइल जो है, इसका केवल बचपन में ही नहीं, अभी भी जब हम उनको देखते हैं या देखते थे, तो महाराज का एक स्माइल बहुत इनोसेंट और बहुत स्वीट स्माइल, स्माइलिंग नेचर रहा है, हाँ। और उसके लिए वो जाने जाते हैं, क्योंकि बहुत इनोसेंट काइंड ऑफ नेचर है। तो ये उनका छोटा बचपन का फोटो है। ऑफ कोर्स इसमें वो 10 महीने के तो नहीं है, यानी कि कुछ तरह होंगे 3-4 साल के। तो साथ में उनके बड़े भाई और उनके कजन ब्रदर भी इसमें दिख रहे हैं। एनीवे, तो फिर उनका जन्म जो है, अ, यानी कि फिर कुछ समय बाद वो कलकत्ता आ गए, तो कलकत्ता में ही वो बड़े हुए। उसके बाद फिर कभी उनका बांग्लादेश जाना नहीं हुआ, क्योंकि भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गया, तो फिर वो यहीं पे रहे। तो किशोर दास कलकत्ता में वो पल बढ़ रहे थे। तो उनका जो परिवार था उस समय की कैलकुलेशन के अनुसार काफी संभ्रांत परिवार था। काफी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में महाराज जी का जन्म हुआ है। उनके फादर एक वेल टू डू बिजनेस स्टैब्लिश था उनका। उनके घर पे नौकर भी थे, दो दो नौकर थे। उनको स्कूल लेके जाते थे नौकर। और महाराज का अपनी माता के प्रति स्पेशल प्रेम था। हम सभी का होता ही है, नेचुरल है। उसका खास कारण क्या था कि पापा कई बार बाहर रहते थे बिजनेस के कारण, इधर उधर कई बार नहीं भी रहते थे, लेकिन
पहले देखिए जॉइंट फैमिली का बहुत अच्छा एडवांटेज, एक बहुत बड़ा गुण ये है जॉइंट फैमिली का कि अगर मान लो किसी कारण से माता पिता कहीं नहीं भी हैं, तो दादी हैं, चाची हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो मिलके प्रेम दे सकते हैं बच्चे को। लेकिन वो अब एडवांटेज हम लोग के पास नहीं है। तो एनीवे, तो माता क्या करती थी, छोटे किशोर को, बालक किशोर को रामायण और महाभारत से बहुत सारी कथाएं सुनाती थी, खासकर राम और कृष्ण की। तो महाराज जी बताते हैं, जब मैं बचपन में एकदम जब छोटा था, तो मुझे पता था कि कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि मेरी माँ मुझे सिखाती थी। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ आगे चल के, थोड़ा जब वो कॉलेज गए इत्यादि, तो फिर तरह तरह के फिलोसफर्स, तरह तरह के दार्शनिक लोगों के संपर्क में वो आए, जैसे विवेकानंद, रामकृष्ण इत्यादि, जो क्योंकि बंगाल में तो बहुत सारे दार्शनिक हैं, है ना। तो एक कहावत थी एक जमाने में कि जो भी बंगाल करता है उसको भारत, वट वॉट एवर बंगाल डस इंडिया फॉलोज। जैसे हम लोग आजकल जो भी अमेरिका करता है भारत फॉलो करता है, उस प्रकार से पहले था, क्योंकि वेस्ट वेस्ट के साथ जो हमारा संपर्क था वो बंगाल के माध्यम से ही था। अंग्रेजों की राजधानी थी कलकत्ता, तो इसलिए वहाँ पे जो होता था वो धीरे धीरे भारत वर्ष में फैलता था। तो आप देखेंगे जो भारत के जितने भी महान आ, जितने दार्शनिक हैं या समाज सुधारक हैं, उनमें से कई बंगाल से आए हैं। चाहे हमारे शील प्रभुपाद की बात करिए, चाहे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की बात करिए, हाँ, चाहे अगर आप सामान्य दृष्टि से देखें तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बंगाल से आए हैं, जिनका इन्फ्लुएंस पूरे भारत में रहा है। तो इस प्रकार से उनको वो कहानियां सुनाती थी। लेकिन दुख की बात ये रही, जैसा विधि का विधान था, कि बहुत ही कम उम्र में, महाराज की उम्र बहुत छोटी थी, आई थिंक 8 या 9 साल की रही है। उनकी बायोग्राफी है क्वेश्चन ऑफ मर्सी, उसमें डिटेल में वर्णन है, करुणा के सागर। आई थिंक 7 या 8 साल की उम्र थी, बहुत छोटी उम्र थी, तब किशोर या महाराज की माता का देहांत हो गया, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो नेचुरली ये जो सदमा है ये किशोर बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि उनका अपने माता के प्रति सबसे ज़्यादा अटैचमेंट था। और माता का ऐसे चले जाना एक बहुत कठिन, एक बहुत ही मुश्किल समय होता है। मैंने भी अपने जीवन में देखा है, जब मैं 12 साल का था तो मेरी माता का देहांत हुआ था। तो इसको हम लोग कुछ हद तक, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वो जान सकते हैं, तो बहुत बहुत मुश्किल समय होता है ये। क्योंकि छोटे बच्चे के लिए नेचुरली माता के प्रति अट्रैक्शन होता ही है। तो एक बहुत ही कठिन समय। और किशोर को इतना उनको दुख हो गया, इतना उनको लग रहा था कि मतलब अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करेंगे। तो उन्होंने वो घर छोड़ के, बालक थे छोटे से, 8 साल 7 8 साल के, घर छोड़ के वो कहीं ट्रेन में बैठ के कहीं जाने लगे, कि मैं कहीं तो जाऊंगा यहाँ से, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, ऐसे करके। तो जब वो ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन में जाना चाह रहे थे, तो किसी सज्जन पुरुष ने देखा कि छोटा सा बच्चा कहाँ जा रहा है अकेला। तो उसने उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ प्रश्न पूछे। तो अब ये तो बालक थे, क्या बताएंगे, कुछ कुछ बताए होंगे, लेकिन वो सज्जन पुरुष समझ गए कि ये बच्चा जो है, छोटा बच्चा अकेला कहीं जा रहा है, बहुत खतरा है। तो उन्होंने उसको वापस वहाँ अथॉरिटीज को बताया, और उनको वापस घर भेजा गया। तो वापस वो अपने घर आए। तो पिताजी भी बहुत डर गए कि इसको कैसे, इसको हैंडल करेंगे, क्या करेंगे। तो एनीवे, तो इस प्रकार से धीरे धीरे किशोर बड़े होने लगे। तो महाराज जी जब बचपन में, उनको क्रिकेट खेलने का काफ़ी शौक था, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। हम लोग आपको एक फ़ोटो भी दिखा देंगे आगे चल के, है ना। और क्योंकि उस समय का जो कल्चर था, बहुत सारे, और पूरी तरह से ब्रिटिश एजुकेशन उनको मिला, मतलब क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत अच्छे परिवार से थे। तो जहाँ बहुत टॉप लेवल के जहाँ बच्चे पढ़ते थे कलकत्ता के, वहाँ वो पढ़ते थे। वो पूरी तरह से ब्रिटिश एजुकेशन उनको मिला। और वहाँ पे यही सिखाया गया, उस एजुकेशन के दौरान महाराज बताते हैं कि वेस्ट इज़ द बेस्ट, यानी जो भी पश्चिमी है, जो भी ब्रिटिश है, या आगे चल के जो भी अमेरिकन है, वही बेस्ट है। यही वो शिक्षा देते थे, जो प्रोफेसर हैं, जो भारतीय प्रोफेसर हैं, वो भी यही देते थे। तो नेचुरली महाराज को ये बताया गया, जिस प्रकार के वो कल्चर में थे, कि पश्चिम की सभ्यता बहुत विकसित है, और वहाँ का जो सभ्य संस्कार हैं बहुत उन्नत हैं, बल्कि भारतीय जो संस्कार हैं सब पिछड़े हुए हैं। और महाराज बताते थे कि जैसे कैसे उनको आर्यन इन्वेजन थ्योरी पढ़ाई गई। आप में से कई लोग जानते होंगे आर्यन इन्वेजन थ्योरी, यानी कि ये जो भारत की जो महान संस्कृति है, ये भारत के लोगों ने नहीं बनाई,
ये आर्यों ने बनाई है। आर्य शब्द तो आता है, शास्त्रों में आता है। आर्य का मतलब होता है सिविलाइज्ड मैन, जो कि एक सभ्य मनुष्य को बोलते हैं आर्य। पर उन्होंने बोला कि ये जो आर्य हैं ये यूरोप से आए थे। अब इंग्लिश इंग्लिश लोगों ने ये सब थ्योरीज बनाई हैं तो नेचुरली, और खुद इनको इन्होंने लेकिन लिखा नहीं। इंग्लिश लोगों ने क्या किया, कुछ भारतीयों को रिक्रूट किया और उनको अपना कल्चर सिखा के उनके थ्रू ही बुक्स लिखवाई। बहुत सारे इंडोलॉजिस्ट जो हैं उनके प्रभाव से सो कॉल्ड भारतीय इतिहासकार है जिनको हम बहुत महान मानते हैं, है ना, किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, लेकिन वो तथाकथित भारतीयों ने जो हिस्ट्री जिस प्रकार से लिखी, वो यही बताना चाह रही थी कि ये भारत में जो लोग थे वो सब आदिवासी थे, उनको उन्होंने नाम दे दिया द्रविड़। द्रविडियंस थे, जो दिखने में काले थे। और यानी कि भारत को, उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करने के लिए इस प्रकार की पॉलिसी बनाई गई कि आर्य जो हैं यूरोप से आए। अब वो तो चाहते तो बोलते हम लोग इंग्लैंड से ही आए, लेकिन अब ये तो नहीं बोल पाएंगे, पर बोले कि विदेशों से आए और आर्यों ने यहाँ द्रविड़ों के ऊपर राज्य किया और अपनी संस्कृति उन्होंने बनाई, उन्होंने वेद लिखे, उन्होंने आर्यों ने सब कुछ किया। फिर द्रविड़ लोगों के भगवान थे शिव और आर्यों के भगवान थे विष्णु। तो आर्यों से बनती नहीं थी द्रविड़ों की, तो चलो दोनों के बीच में संबंध हो जाए, इसलिए शादी करने की बात आई, ट्रूस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो आर्यों ने अपनी बेटी पार्वती या सती, सती को दिया शिव को तो शिव को देने दे रहे थे, पर कुछ आर्यों को लगा अरे अरे किसको तुम दे रहे हो अपनी बच्ची, जो जिसको कपड़े पहनने नहीं आते, ये तो आदिवासी है, ये है वो है तो उसके बाद ये सब थ्योरी आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, बहुत लोगों ने, हो सकता है। ये तो मतलब बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये सब किताबों में पढ़ाया जाता है। तो कैसे फिर सती जो है वो बुरा मान गई और उनकी आ, आ, उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया। तो फिर जो है द्रविड़ों के भगवान शिव गुस्सा हो गए और फिर उन्होंने दुनिया में तहस नहस बचा दी। तो फिर ठीक है, आर्यों ने भी उनको मानना शुरू कर दिया ऐसे। तो बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई कैसे बहुत प्रकार से भारत को बांटने की प्रयास किया गया, और आज भी है। हम देखते हैं खासकर तमिलनाडु में अभी भी ये द्रविड़ फिलॉसफी के आधार पे ही पॉलिटिकल पार्टियां चलती हैं और वही लोग जीतती हैं हमेशा इलेक्शंस। एनीवे, तो ये बहुत मुश्किल समय था भारत की परंपरा, लोग तेजी से भारतीय संस्कृति को छोड़ रहे थे। तो किशोर भी या महाराज भी इस प्रकार की संस्कृति में पले बड़े थे, तो नेचुरली उनको ये सब सिखाया गया। तो महाराज जो हैं जब अपने युवावस्था में, ये आप उनकी फोटो देख सकते हैं, युवावस्था की फोटो है, आ, वो बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव थे। वो जानना चाहते थे कि परम सत्य क्या है, कैसे जीवन में आनंद का सही मार्ग क्या है, जानना चाह रहे थे। हालांकि उनको बचपन में माता ने सब सिखाया था महाभारत और रामायण के माध्यम से, लेकिन ये युवावस्था में इस प्रकार की स्थिति थी कि देर वॉज अ कन्फ्यूजन। तो महाराज जो है अपने मित्रों के साथ, महाराज का एक बहुत अच्छा एक क्वालिटी है कि महाराज किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। उनकी जो नेचर है इतना हम्बल और इतना केयरिंग है कि बहुत जल्दी ही कैन क्विकली मेक फ्रेंड्स। हमने भी देखा है अपने जीवन में कैसे आ, महाराज जो हैं एक छोटे से छोटे बांग्लादेशी गांव के एक छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट के बड़े से बड़े नेता डेविड कैमरॉन जैसे व्यक्ति के साथ भी दोस्ती कर सकते थे। तो ये उनके अंदर ये एबिलिटी थी, सब उसको कंफर्टेबल बनाना की उनके अंदर एबिलिटी थी। तो उनके फ्रेंड्स के साथ वो बहुत जगहों पे गए टू लुक फॉर द ग्रेटर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। वो पैदल या हिचहाइकिंग करके ईरान गए, इराक गए, बहुत सारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में गए। इस प्रकार से काफ़ी कुछ उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया अपने जीवन में। तो जब उनका बैचलर्स कंप्लीट हुआ कलकत्ता से, तो फिर वो मास्टर्स करने के लिए केमिस्ट्री में जर्मनी गए, है ना। तो जर्मनी में वो पढ़ाई कर रहे थे, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, 1970 में वो वहाँ पे गए। और उस दौरान जब वो वहाँ पे थे तो उनके फ्रेंड्स जो पूरे यूरोपियंस थे, कुछ अमेरिकन्स भी थे, वो पूरे ऐसे ग्रुप था नॉर्मल। तो वहाँ पे उनके कुछ फ्रेंड्स ने भारतीय सभ्यता का या भारतीय कल्चर का बहुत मजाक उड़ाते थे। कि भारतीय लोग तो असभ्य हैं, वो हर जगह गंदगी मचा के रखते हैं, है ना। और भारत उस समय बहुत ज़्यादा दरिद्रता में भी था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, अभी भी हैं लेकिन उस समय और भी ज़्यादा थी। और इत्यादि बहुत मजाक उड़ाते थे। तो महाराज प्रयास करते थे अपने दोस्तों को समझाने का कि ऐसी बात नहीं है, जो वैदिक कल्चर है वो बहुत प्रोफाउंड है ना, भारतीय संस्कृति बहुत महान है, लेकिन किसी कारणों से पिछले 1000 साल से
यहाँ विदेशियों का शासन रहा है, इसलिए धीरे धीरे संस्कृति का विनाश हुआ है, तो समझाने का प्रयास करते थे। लेकिन कई उनके दोस्त जो हैं, आ, यही बात है कि इंडोलॉजिस्ट के द्वारा जो इतिहास बताया गया है या जो मॉडर्न हिस्ट्री बताई गई है उसके अनुसार बताते थे। तो महाराज को लगा कि मुझे अपने देश के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है, उसकी संस्कृति को और अधिक जानने की जरूरत है। तो उन्होंने अपने मित्र से कोलकाता से कुछ बुक्स मंगाई, है ना। बहुत सारी बुक्स महाराज अ, मंगाए अपने जर्मनी में। और उसको पढ़ते पढ़ते, एक मिनट में इसको हटाएगा। हम्म, या, हम्म। तो जब जर्मनी में इन बुक्स को उन्होंने अध्ययन किया, वैदिक स्क्रिप्चर्स को, कुछ उपनिषद को, कुछ हिस्टोरिकल बुक्स को इंडिया की, तब उनको पता चला कि इंडिया की हिस्ट्री या इंडिया का कल्चर या इंडिया का हेरिटेज कितना डीप है। और ये अनफॉर्चुनेट है, ये दुर्भाग्य की बात है कि इससे हम भारतीय ही अवगत नहीं है। उनको इस बात का बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने उसी समय निश्चित किया कि एक भारतीय होने के नाते आ, ये मेरी ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इन चीज़ों को, भारत की संस्कृति की जो मूल मूल जो आ, संरचना जिसके आधार पर है, वो है वैदिक शास्त्र, तो इनको मैं अध्ययन करूं। तो इस ये उनके अंदर इतनी दृढ़ता आ गई कि वो अपना अच्छा खासा करियर, वो मास्टर्स कर रहे थे जर्मनी में, आगे चल के बहुत कुछ कर सकते थे, पीएचडी कर सकते थे, जॉब कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन उसको छोड़ के वो 1975 में भारत वापस आ गए, जस्ट इन शास्त्रों को अच्छी तरह समझने के लिए। और 1975 में उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं, क्योंकि लेकिन उन शास्त्रों को वो पढ़ रहे थे, अगर आप गीता पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। गीता में भगवान बोल रहे हैं कि बिना गुरु को एक्सेप्ट किए, बिना जीवन में गुरु गुरु मिले कोई भी इसको समझ नहीं सकता। तो गुरु की आवश्यकता है, टीचर की आवश्यकता है, ये शास्त्र बार बार बता रहे हैं। तो वो एक गुरु की खोज में महाराज लग गए। तो 1975 में आ, जब उन्होंने गुरु की खोज शुरू की, यानी कि भारत के उत्तर से लेके, हिमालय से लेकर आ, दक्षिण में तो वो ज़्यादा नहीं गए, लेकिन बंगाल तक बहुत सारे अलग अलग आध्यात्मिक आश्रमों में, गुरुओं में, आध्यात्मिक जो पंथ हैं उनके पास वो जाते थे, उनसे बातचीत करते थे, कई बार वाद विवाद होता था। तो वो समझने का प्रयास कर रहे थे कि क्या है, कौन कौन वो व्यक्ति है, कौन वो पंथ है, कौन वो आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त किया वो व्यक्ति है जो मुझे सही आध्यात्मिक ज्ञान दे पाए, जो मुझे परम सत्य को दिखा सके। तो इन्होंने ऑलमोस्ट 1 साल तक ऐसी खोज की, ऑलमोस्ट 1 साल तक। और अधिकतर लोग जो उनको मिले, जो धार्मिक लोग मिले, वो, दुर्भाग्य की बात है कि केवल धर्म के नाम पे अपनी दुकानें चला रहे थे। महाराज ने देखा कि वो लोग बातें अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन क्योंकि महाराज तो आश्रम में रह के देखते थे कि कुछ दिन रहते थे हर आश्रम में कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, तो वो देखते थे कि लोग बोलते बहुत कुछ है पर पालन नहीं होता है। तो वो उसको उनको वो सही राह मिल नहीं पा रही थी। फिर बीच में एक, उस समय बहुत एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक व्यक्ति थी भारत में, उनका नाम था आनंदमयी माँ। आप देख सकते हैं बाद में गूगल में। तो आनंदमयी माँ एक योगी जैसी थी। तो महाराज ने पाया कि हाँ, इनके अंदर कुछ आध्यात्मिक अनुभूति लग रही है। तो उन्होंने आनंदमयी माँ को अप्रोच किया दीक्षा के लिए, इनिशिएशन के लिए। तो आनंदमयी माँ ने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। तो इन्होंने पूछा क्यों? तो बोले कि तुम्हारा तुम्हारा रास्ता कहीं और है, तुम्हारे लिए विधि का कोई और रास्ता है, कोई और तुम्हारा गुरु है, ऐसा बोला। और बाद में जब महाराज उस कमरे में, जिस कमरे में बात हो रही थी, उससे जब वो गए, तो आनंदमयी माँ ने अपने कुछ शिष्य को बोला कि यह लड़का आगे चल के जब ये आध्यात्मिक रूप से जब मैनिफेस्ट होगा, मतलब जब इसकी आध्यात्मिक, इसकी अनुभूतियां दुनिया को पता चलेगी, तो सारी दुनिया इसके चरणों में आ जाएगी, ऐसा उन्होंने अपने शिष्य को बोला। और वो शिष्य ने इनको बताया। तो किशोर को या महाराज को लगा कि माँ माँ मुझे दीक्षा नहीं देना चाहती हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें बोल रही हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि महाराज तो ये सब नहीं सोचे थे कि वो एक बड़े गुरु बन जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। तो एनीवे, तो उन्होंने तो नहीं दी। तो उसके बाद फिर 1 साल ऑलमोस्ट हो गया गुरु को खोजते खोजते, अलग अलग आश्रमों में, अलग अलग टीचर्स के पास जाते जाते 1 साल निकल गया। हम्म, और घर वाले भी चिंतित थे, है ना। कलकत्ता में पिताजी थे, है ना, और भी बहन भाई इत्यादि बंगाल में अलग अलग स्थानों में थे। तो महाराज ने डिसाइड किया कि अगर मेरे जीवन में कोई गुरु है, अगर भगवान ने किसी को
मेरा गुरु बनाने के लिए सोचा है, तो मैं अब गुरु की खोज नहीं करूंगा। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन गुरु नहीं मिले। तो अगर भगवान को मुझे गुरु देना है तो वो मेरे जीवन में स्वयं आ जाएंगे। मैं अब गुरु की खोज करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करूंगा। तो ये सोचते हुए महाराज वापस अपने घर कलकत्ता के लिए रवाना हुए। हम्म, तो जब तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे थे वो। तो जब वो कलकत्ता गए तो कलकत्ता में उनके एक मित्र थे। वो मित्र क्या हुए, वो इस्कॉन मंदिर से जुड़ गए। तो कलकत्ता का इस्कॉन मंदिर उस समय शुरू ही हुआ था, ये 1976 की बात है। और इस्कॉन की स्थापना हुई थी 1966 में अमेरिका में। और भारत में इस्कॉन 1971 तक आ गया था, तो 4-5 साल हो गए थे कलकत्ता के सेंटर को। तो ये 1976 में आ, किशोर या महाराज के जो मित्र हैं वो इस्कॉन मंदिर से जुड़ गए। और वो धोती कुर्ता पहनने लगे, तिलक धारण करने लगे, और वो जाते थे। तो ये इनको भी बुलाए कि आप चलो हमारे साथ। तो किशोर जो है उतना श्योर नहीं थे, लेकिन ठीक है तब भी बुला रहे हैं तो चलते हैं, ऐसे बोल के गए। हालांकि उन्होंने इस्कॉन के भक्तों को एक बार, किशोर ने या महाराज ने एक बार देखा था जर्मनी में। एक बार इस्कॉन के भक्तों को कीर्तन करते हुए देखा था अपनी पढ़ाई के दौरान, पर वो उतना उनसे इम्प्रेस नहीं हुए थे उस समय। क्योंकि ऑफ कोर्स देखिए, यूरोपियन भक्त थे, वो नए नए थे, वो लोग उतना नहीं जानते थे, चीज़ों को नहीं समझते थे। तो एनीवे, तो ये किशोर गए अपने मित्र के साथ इस्कॉन के जो सेंटर है वहाँ पर। आज भी वो सेंटर है मिंटो पार्क के पास। आज भी वहाँ पर इस्कॉन का मंदिर है। तो वहाँ पे जाके महाराज ने दर्शन इत्यादि करने के बाद सोचा कि ठीक है, अब यहाँ पे मैं आया हूँ, तो मुझे यहाँ से भगवत गीता लेनी चाहिए, ताकि मैं भगवत गीता पढ़ के समझ सकूं कि ये जो इस्कॉन के ये जो संस्था है, इनकी विचारधारा क्या है, इनकी फिलॉसफी क्या है, इनका दर्शन क्या है। तो उन्होंने भगवत गीता मांगी। तो उस समय बुक टेबल पे, जैसे आप मंदिर में आते थे यहाँ पे बुक टेबल होती है, तो भक्त जो बैठे थे बुक टेबल पे, उन्होंने देखा कि वहाँ भगवत गीता नहीं थी उस समय। तो उन्होंने सोचा कि भगवत गीता तो नहीं है, पर उतनी मोटी कोई और पुस्तक इनको दे दी जाए। अलग अलग पुस्तकें आती हैं, कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है इत्यादि। तो उस समय वहां पर एक पुस्तक रखी थी, द नेक्टर ऑफ डिवोशन। द नेक्टर ऑफ डिवोशन क्या है? चैतन्य महाप्रभु के अग्रणी शिष्य रूप गोस्वामी ने संस्कृत में एक शास्त्र लिखा है, उसको बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु को इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया नेक्टर ऑफ डिवोशन के रूप में, जिसमें इंग्लिश में पूरी भक्ति रसामृत, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, डिवोशन भक्ति का क्या अमृत है, भक्ति को पाने से कैसे व्यक्ति आध्यात्मिक उसको अनुभूति होती है, उसको अनुभव रस मिलता है। ये इसमें चर्चा है, बहुत ही गहन, बहुत ही गहराई की बातें इसमें बताई गई हैं। तो ये उस भक्त ने सोचा कि देखो भगवत गीता तो नहीं है, इतनी मोटी होती है गीता, तो उसी तरह की मोटी होती है नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो ये बुक उन्होंने किशोर को या महाराज को उस समय दे दी। तो किशोर वो पुस्तक लेके अपने घर गए। घर जाके ही उन्होंने पहला पन्ना उसको पलटा, क्योंकि वो पढ़ने में तो पहले से ही इंटरेस्टेड थे, रुचि थी पहले से पढ़ने की। तो पहला पन्ना उन्होंने पढ़ा। पहला पन्ना पढ़ते ही उन्होंने एक ऐसी अद्भुत बात उसमें देखी कि वो उनका पूरा, जैसे बोलते हैं ना, आ, आध्यात्मिक अनुभूति हो गई इस समय। क्या कि हम सामान्य तौर पे क्या जानते हैं, धर्म कर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ। हम सामान्य तौर पे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में ये सब बात होती है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जिसको अनुभूति प्राप्त हो जाएगी, जो परफेक्ट बन जाएगा, उसको मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होगी ना, ये सामान्य तौर पे हम सब समझते हैं। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में, नेक्टर ऑफ डिवोशन में, प्रभुपाद जी ने पहले पेज पर ही लिखा है कि मुक्ति सब कुछ नहीं है, मुक्ति ही परम लक्ष्य नहीं है, और बल्कि मुक्ति भी 5 प्रकार की होती है। मुक्ति भी 5 प्रकार की होती है, जो श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है, लेकिन लोग जानते नहीं ज्यादा ना। तो उसमें प्रभुपाद जी ने बताया कि मुक्ति के अलग अलग प्रकार हैं, सायुज्य मुक्ति, सालोक्य, शाष्टी, सारूप्य, है ना, इत्यादि। और जिसको कि हम मुक्ति समझते हैं, जिसे सामान्य तौर से लोग मतलब क्या बोलते हैं, ब्रह्म में विलीन होना। जैसे आप देखेंगे कई बाबा जी वगैरह होते हैं, उनके फोटो के सामने लिखा रहता है ब्रह्म विलीन श्री श्री 1008, फिर कुछ कुछ नाम लिखा रहता है। तो सभी, अधिकतर जो लोग हैं जो ज्ञान मार्ग में हैं या जो ध्यान मार्ग में हैं, वो लोग ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, हैं? वो लोग भगवान को एक लाइट की तरह, एक परम ज्योति की तरह समझते हैं और उस ज्योति का एक अंश बन जाना चाहते हैं।
पर ये जो मुक्ति है इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति, केवल केवल मुक्ति। लेकिन यही सब कुछ नहीं है, बल्कि ये जो है ये केवल दुख से बचने के लिए का एक प्रयास है। लेकिन जो असली मुक्ति है, जिसमें आनंद है, जिसमें प्रेम है, वो बाकी चार प्रकार की मुक्ति है। सालोक के भगवान के साथ एक ही लोक में रहना, है ना, सारूप्य भगवान की तरह चतुर्भुज रूप होना इत्यादि, जो वैकुंठ लोकों में या अलग अलग जो भगवान विष्णु के जो अलग अलग रूप हैं, अयोध्या में, वृंदावन में इत्यादि जहाँ पाई जाती है, ये है असली मुक्ति। क्योंकि ये मुक्ति नहीं, ये बल्कि क्या है, भक्ति के माध्यम से। इसलिए देखिए प्रभुपाद जी ने भक्ति को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया डिवोशनल सर्विस ना। भक्ति कोई मन का विचार नहीं है कि भक्ति लोग समझते हैं, कोई भाव को भक्ति समझते हैं जनरल लोग, कोई हाँ भक्तिमय भाव नहीं। भक्ति मतलब एक्शन, वो दिखना चाहिए हमारे इंद्रियों के द्वारा। ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषियों से या इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा करना भक्ति कहलाती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया डिवोशनल सर्विस। केवल मन से ही भगवान की आराधना नहीं करनी है, इंद्रियों से भी करनी है ना। तो ये चीज जब पढ़े किशोर या महाराज, तो पूरा उनका आंखें जैसे खुल गईं, और वो रात भर वो पुस्तक को पढ़ते रहे। ऑलमोस्ट पूरी पुस्तक उन्होंने पढ़ डाली रात ही रात में, सोए नहीं वो, रात भर उसको पढ़ते रहे। इतना उनको आनंद लगा कि जिसको वो खोज रहे थे, जिस आध्यात्मिक अनुभूति, आध्यात्मिक आनंद को वो जानना चाह रहे थे, जिस श्री कृष्ण को वो बचपन से जानते थे, हाँ, जिनके बारे में उनकी माता उनको बताती थी, वही श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। उसी श्री कृष्ण से प्रेममय संबंध बनाने से हमारी आत्मा की अनुभूति होगी, हमारे आत्मा को आनंद मिलेगा। और वही श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करना, यही जीवन का परम लक्ष्य है। तो जब ये उनको पता चला इस पुस्तक से, तो पूरा उनको आंखें एकदम हो गया। और इतना ही नहीं, बल्कि उसी दिन, उस जब वो रात में सुबह जब नींद लग गई है, जो भी उसे आप बोले, महाराज उसको बोले स्वप्न, लेकिन हम तो उसको बोलेंगे कि एक विजन की तरह, उन्होंने देखा कि एक उन्होंने एक विजन देखा, एक दृश्य देखा कि एक व्यक्ति, एक आध्यात्मिक गुरु, बहुत जिनका तेज है, वो एक सिंहासन पे बैठे हुए हैं और वो उनको देख के मुस्कुरा रहे हैं। उस समय तक किशोर जो हैं या भक्ति चारू महाराज हैं, वो जानते नहीं थे शिल प्रभुपाद को, फोटो देखा था बस। तो यही शिल प्रभुपाद उनके विजन में आए और उनको जो सिंहासन, मतलब वो तो व्यास आसन था, उस समय किशोर नहीं जानते थे कि ये व्यास आसन क्या चीज होती है। तो वो सिंहासन जैसा जो लग रहा था, वो व्यास आसन था, जिस पे बैठ के गुरु जो हैं प्रवचन करते हैं। तो उस पे बैठ के शिल प्रभुपाद किशोर को देखे और उनको उनके ऊपर मुस्कुरा रहे थे। तो ये जब हुआ, तो किशोर समझ गए कि यही उनके असली गुरु हैं। वो कभी प्रभुपाद जी से मिले नहीं, लेकिन बिना मिले ही, केवल उनकी पुस्तक पढ़ने से ही वो समझ गए कि हाँ, यही वो ज्ञान है, यही वो मार्ग है, यही वो व्यक्ति है जिनकी खोज मेरा हृदय कर रहा है। और उन्होंने उसी समय अपने मन में ये स्वीकार कर लिया कि यही व्यक्ति मेरे गुरु हैं। उन्होंने उसी समय जो है, मतलब मनी मन दीक्षा ले ली, ऐसा आप बोल सकते हैं। उसके बाद वो इस्कॉन के जो सेंटर था कलकत्ता वापस गए अगले दिन, वहां जाके भक्तों से मिले, और भी बुक्स ली और भी बातचीत करी। तो धीरे धीरे इस प्रकार से वो भक्तों से मिलना शुरू कर दिए। फिर किशोर के मन में आया कि अब मैंने अपने गुरु चुन ही लिए हैं, तो मैं अब पूर्ण रूप से अपने आप को इसमें नियोजित करना चाहता हूँ। देखिए उनके अंदर पहले से आध्यात्मिक पद को लेकर बहुत सिंसियरिटी थी। कोई व्यक्ति, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी मास्टर्स की पढ़ाई छोड़ के, एमएससी केमिस्ट्री को छोड़ के जर्मनी में छोड़ के आ जाएगा भारत? ऐसा कोई नहीं करेगा। जिसके अंदर सच में भगवान को जानने की तीव्र इच्छा है, वही ऐसा करेगा। तो उनके उनके अंदर पहले से थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब पूरी तरह शिल प्रभुपाद के प्रति शरणागत होंगे, पूर्ण रूप से उनकी सेवा में नियोजित होंगे। लेकिन शिल प्रभुपाद उस समय अमेरिका में थे। उन्होंने कलकत्ता मंदिर जाके पता किया कि प्रभुपाद कहाँ हैं, तो पता चला कि प्रभुपाद उस समय अमेरिका में है। तो अभी तो आने में समय लगेगा, तो तब तक क्या किया जाए? तो तब किशोर ने सोचा कि मैं चैतन्य महाप्रभु, ये जो शिक्षाएं हैं शिल प्रभुपाद जो हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय या उनके स्कूल में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जानने के बहुत सारे मार्ग हैं, हाँ, लेकिन उसमें एक श्री चैतन्य महाप्रभु का जो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है, उसकी एक खासियत है। और चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि शिल प्रभुपाद उस संप्रदाय में है या उस स्कूल में है या उस परंपरा में है, तो
किशोर ने सोचा, उन्होंने सोचा कि मैं चैतन्य महाप्रभु जहां जहां गए हैं भारत में, उन स्थानों को जाके मैं दर्शन करता हूँ, है ना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से मैं श्री कृष्ण को जानना चाहता हूँ, तो पहले मुझे चैतन्य महाप्रभु को समझना चाहिए। तो जब तक शिल प्रभुपाद अमेरिका में है, जब तक वो भारत नहीं आ रहे हैं, तब तक मुझे जहां जहां महाप्रभु गए हैं उन उन स्थानों पे मुझे जाना चाहिए। तो महाप्रभु का जन्म हुआ है मायापुर में, जो कलकत्ता से करीब 110 मील उत्तर में है। तो ये मायापुर नवदीप धाम, तो किशोर ने सोचा पहले मैं वहां जाऊंगा, फिर अलग अलग स्थान महाप्रभु जहाँ जहाँ गए, जगन्नाथपुरी 18 साल महाप्रभु पुरी में रहे, और दक्षिण भारत में गए अलग अलग स्थानों में ऐसे। तो उन्होंने मायापुर जाने का ये फैसला किया कि मैं मायापुर जाके चैतन्य महाप्रभु के स्थान को देखूंगा। तो जब किशोर मायापुर गए, मायापुर मंदिर गए वो, और वहां जाके जैसे ही वो इंटर किए, अब देखिए मायापुर जो है, आज आप देखते हैं मायापुर में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है ना। भारत का, अभी हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं है, वो कंबोडिया में है। कंबोडिया देश में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो कि तमिलनाडु के राजाओं ने बनवाया था। आई थिंक कौन से वंशी हैं वो लोग, मैं भूल गया, गुप्त वंशी कौन से वंशियों ने बनवाया, कोई वंश, पांडे पांडे राजाओं ने बनवाया, वो कंबोडिया में है वो अभी भी आप देख सकते हैं कंबोडिया का टेम्पल, बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। तो अभी, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, मतलब वहां पे पूजा अर्चना नहीं होती। तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जहाँ पे भगवान के विग्रहों की पूजा होगी, वो अभी मायापुर में बन रहा है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, मायापुर चंद्रोदय मंदिर, जिसकी ऊंचाई 350 फुट से ऊपर है, और बहुत ही विशाल का है। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं। वो मंदिर बनने अभी ऑलमोस्ट बाहरी रूप से पूरा बन चुका है, 2022 में उसकी ओपनिंग है। अभी कोरोना क्राइसिस का पता नहीं, लेकिन होपफुली वो अगले 2-3 साल में हम सब उसके दर्शन कर पाएंगे। तो ये मायापुर, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। मायापुर आज से 50 साल पहले, जब ये 1976 की बात हम लोग कर रहे हैं, आज से 54 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। उस समय मायापुर एक छोटा सा गांव की तरह था, जहाँ चारों तरफ आ, चावल के खेत थे, है ना, और गंगा के तट पे है मायापुर जो है। उसके एक द्वीप है, इसे बोलते हैं नवद्वीप, वहाँ पे 9 द्वीप हैं। और ये नवद्वीप जो है, इसका वर्णन बहुत सारे शास्त्रों में है। और अगर आप इसको हिस्टोरिकली भी देखें, अगर आप इसको ऐतिहासिक नज़र से भी देखें, तो बहुत सारे जो भारत के विद्वान लोग हैं वो नवद्वीप में निवास करते थे। जैसे आप जानते हैं हमारे जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं वो नवद्वीप से आए थे, है ना। हालांकि उन्होंने पढ़ाई की थी जनकपुरी में, सीता देवी के स्थान पे, वहां पे वो न्याय के पंडित थे। और न्याय, वो एक अलग कहानी हो जाएगी, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन वो किसी कारण से जगन्नाथपुरी आए, क्योंकि उनको नवद्वीप में कुछ लोग मारने का प्रयास कर रहे थे इत्यादि, तो उनको आना पड़ा किसी कारण से। तो ये नवद्वीप जो है, यहाँ पे बहुत ही ब्राह्मणों का और वैदिक कल्चर बहुत स्ट्रांग था वहाँ पर। तो लेकिन उस समय मायापुर एक छोटा सा गांव था, तो ज्यादा लोग आते जाते भी नहीं थे। थोड़ा बहुत जो गौड़ी वैष्णव थे वो लोग जाते थे। तो जब वहां पे वो गए, तो शाम का समय था जब वो मायापुर मंदिर पहुंचे। तो मंदिर में वो पहुंचे, और जो छोटा सा मंदिर का सेटअप था, तो जाके देखते हैं कि वहां पे कोई कक्षा चल रही है, कोई गीता के ऊपर शाम की कक्षा होती है इस्कॉन में शाम के समय। तो एक भक्त जो है वो कक्षा दे रहे थे, और वो भक्त क्या है, वो भक्त गोरे थे, मतलब भारतीय नहीं, कोई पश्चिमी भक्त थे, या तो अमेरिका से होंगे या यूरोप से होंगे। आ, भक्ति राघव स्वामी महाराज। हम्म। अभी जिनको हम भक्ति राघव स्वामी महाराज के रूप से जानते हैं, वही भक्त उस समय ब्रह्मचारी थे, और वो कक्षा दे रहे थे। तो ये किशोर जाके क्लास में बैठ गए। तो उन्होंने देखा कि ये एक विदेशी, एक अमेरिकन इतने अच्छे से गीता को समझा रहा है, गीता के श्लोकों को दोहरा रहा है। इतने गीता के श्लोक आते थे भक्ति राघव महाराज को, वो बार बार श्लोकों पे श्लोक बोले जा रहे हैं। तो किशोर को लगा कि मैं तो भारतीय हूँ, मुझे इतना श्लोक नहीं आते। तो बहुत इंप्रेस हो गए कि ये जो मैंने पढ़ा है किताबों में, मैं देख पा रहा हूँ कि ये विदेशी लोगों ने प्रभुपाद जी की कृपा से कितना गीता को, भागवत को समझे हैं। तो वो मायापुर में 2-3 दिन रहे, है ना। तो वहाँ पे मंदिर में जो मंगल आरती होती है, अलग अलग जो कार्यक्रम होते हैं, पास में ही गंगा नदी प्रभावित हो रही है ना। जैसे आप जानते हैं मायापुर में जो गंगा प्रभावित होती है उसे बोलते हैं भगीरथी। और वहीं पर सरस्वती का भी एक, अब जान रहे हैं इलाहाबाद में या प्रयागराज में गंगा जमुना और सरस्वती का भी मिलन होता ही है। तो ये भगीरथी गंगा और जमुना ही है, दोनों एक साथ आ रही है। और जो गंगा है, इसकी 2 ब्रांचेस निकलती हैं नॉर्थ में। एक उस उस गांव का नाम मैं भूल गया, फास से कुछ नाम है। वहां से गंगा 2 भागों में बढ़ जाती है, एक भगीरथी और एक पद्मा। पद्मा रिवर जो है वो ईस्ट में बांग्लादेश की ओर चली जाती है, और
ये भगीरथी नीचे आने लगती है दक्षिण की ओर, जो कि, तो ये भगीरथी जब जालंगी नदी से मिलती है, जालंगी यानी सरस्वती और भगीरथी का मिलन मायापुर में ही होता है। जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं तो उसको बोलते हैं हुगली नदी। और ये हुगली नदी आगे चल के आप जानते हैं कि वो हुगली ब्रिज, बहुत फेमस हावड़ा ब्रिज है हुगली में, है ना, उस हावड़ा ब्रिज या कलकत्ता से होते हुए जाती है गंगा सागर तक। तो गंगा स्नान करते थे, बहुत आनंद लग रहा था उनको। मायापुर बहुत ही सुंदर जगह है, आप लोग भी, जब हम लोग भी जाएंगे शीघ्र, उम्मीद करते हैं, बहुत ही सुंदर स्थान है। तो वहां पे बहुत अच्छा लग रहा था। तो सभी भक्त इनको बोल रहे थे कि किशोर देखो, तुम आए हो प्रभुपाद जी को जानने के लिए, महाप्रभु को जानने के लिए, तो तुम अभी यहीं रुक जाओ। तो किशोर, जब इतना भक्त लोगों ने उनको इंसिस्ट किया, इतना उनको बोला, तो उस समय उनके लंबे लंबे बाल थे, आपने देखा, और पैंट शर्ट वो पहन के आए थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं कुछ समय यहाँ आश्रम में रुक जाता हूँ। तो वो उन्होंने वो एक नाई के पास गए, एक बार्बर के पास गए, और अपने बाल उन्होंने शेव करा लिए, शेवन हेड। उन्होंने ये सोचा कि देखो, बाल तो 2 महीने में आ जाएंगे, तो अगर मुझे आश्रम में अच्छा लगा तो ठीक है, और अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, 2 महीने बाद बाल आ जाएंगे, पैंट शर्ट में दूसरे खरीद लूंगा, वापस चले जाऊंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने एक एक इनिशियल रिस्क लिया, है ना। तो कोई भी व्यक्ति जो ब्रह्मचारी आश्रम में आता है, या इस प्रकार से कहीं पर भी भक्ति में, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है ना, कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना ही पड़ता है। हम लोग भी, जैसे हम लोग को भी, जो लोग जॉब्स करते हैं, जब जॉब आपको स्विच करना पड़ता है या करियर स्विच करना पड़ता है, तो कुछ तो रिस्क लेना ही पड़ता है। तो वो कैलकुलेटेड रिस्क उन्होंने लिया। और वो बताते हैं कि मैंने अपने पैंट शर्ट को गंगा में फेंक दिया, है ना, और एकदम धोती कुर्ता पहन के, जैसे एक भक्त का ड्रेस होता है उस हिसाब से मैं आ गया, और मंदिर को ज्वाइन किया। तो मंदिर को उन्होंने ज्वाइन किया। तो मंदिर में शुरुआत में भक्तों की थोड़ी परीक्षा होती है। तो सबसे पहली जो सेवा इनको दी गई भक्त किशोर को, वो थी कि जो बाहर जो गार्डन था, या जो ग्राउंड था, वहां पे घास तोड़ना, मतलब हाथ से उनको घास तोड़नी थी। तो ये एक भक्तों के गुण है उनके अंदर पहले से, जो भक्ति वो ये है कि अगर हम में से कोई होता तो हम लोग थोड़ा गुस्से हो जाते, क्या बात कर रहे हो, मैं एक मास्टर हूँ केमिस्ट्री में और मैं घास तोड़ूंगा। नहीं, उन्होंने बहुत विनम्रता से उसको किया, और अलग अलग प्रकार से, इस प्रकार से सेवा वो करने लगे। उसके बाद जनवरी में शिला प्रभुपाद, नहीं बल्कि दिसंबर में ही, 1976 के एंड में शिला प्रभुपाद वापस भारत आए, है ना, बॉम्बे आए। फिर आप जानते हैं कि कुंभ मेला हर 12 साल में भारत में 4 अलग स्थानों पे कुंभ मेला होता है। तो माघ महीने में, ये जनवरी में इलाहाबाद में या प्रयागराज में कुंभ मेला होता है। तो 1977 में जनवरी में ये कुंभ मेला होना था। तो इस्कॉन को भी उसमें इनवाइट किया गया, बहुत सारा इस्कॉन को भी स्पेस दिया गया। तो शील प्रभुपाद बॉम्बे से आने वाले थे इलाहाबाद या प्रयागराज मेला के लिए। तो मायापुर से भी कुछ भक्तों को चुना गया जो कि जाएंगे प्रयागराज शील प्रभुपाद के साथ। तो उसमें किशोर भी शामिल थे, वो भी कुंभ मेला में गए प्रभुपाद जी से मिलने। तो इलाहाबाद या प्रयागराज ही वो स्थान है जहाँ पे जाके आ, जहाँ पे पहली बार आ, किशोर, भक्त किशोर ने शील प्रभुपाद जी के दर्शन किए। अभी आप जो ये फोटो देख रहे हैं स्क्रीन में, ये प्रयागराज का नहीं है, बल्कि ये ऋषिकेश का है। तो इस फोटो में आप देख रहे हैं कि शिला प्रभुपाद एक नाव में बैठे हैं, और पीछे ये जो पीछे बैठे हुए हैं, ये हैं भक्ति चारू महाराज, या उस समय जो भक्त किशोर नाम था उनका। पर ये फोटो तो ऋषिकेश का है, लेकिन उनकी मीटिंग हुई थी प्रयागराज में। तो प्रयागराज में वो दर्शन किए प्रभुपाद का, और उनको बहुत आनंद हुआ। अब भक्त किशोर प्रभुपाद जी से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रभुपाद के उस समय 5,000 से ज्यादा दीक्षित भक्त थे, और 3-4 हजार भक्त लोग वेट कर रहे थे दीक्षा का, मतलब ऑलमोस्ट 10,000। प्रभुपाद एक बड़े विश्व गुरु बन चुके थे, उनके हजारों हजारों फॉलोअर थे, और उनके पास जाना आसान नहीं था, क्योंकि हर समय बहुत सारे लोग उनसे मिलना चाहते थे। तो बहुत प्रयास करने पे भी किसी प्रकार से उनका प्रभुपाद जी से मिलना नहीं हो पा रहा था। तो भक्त किशोर उन्होंने सोचा कि ठीक है, मान लो मैं प्रभुपाद जी से नहीं भी मिल पाता हूँ पर्सनली, तो कोई बात नहीं। देखिए, गुरु से मिलना महत्वपूर्ण है, उनके शरीर की सेवा करना महत्वपूर्ण है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है गुरु के निर्देशों का पालन करना। तो एक एक होता है वपु सेवा, एक होता है वाणी सेवा। तो भक्त किशोर उन्होंने सोचा कि ठीक है, भले ही मैं प्रभुपाद जी से ना मिल पाऊं, लेकिन जो उनके जो आदेश हैं, उन्होंने जो हमको सिखाया है, उसको मैं पालन करने का प्रयास करूंगा। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से मिलने का प्रयास छोड़ दिया।
अब वो अलग से कोई प्रयास नहीं करते थे कि मैं प्रभुपाद जी के पास जाऊं, है ना। वो जो प्रभुपाद जी की जब भी कक्षा होती थी तो जाते थे, सुनते थे, लेकिन वो जानते थे कि अकेले मिल पाना आ, मुमकिन नहीं है। हम्म, तो ये सोच के वो रहे। उसके बाद क्या हुआ कि एक विशेष रेलगाड़ी में एक विशेष रेल का डब्बा जोड़ा गया प्रभुपाद जी के लिए और इस्कॉन के भक्तों के लिए। और ये रेलगाड़ी से प्रभुपाद जी आ, प्रयागराज से कलकत्ता जाने वाले थे। तो उस गाड़ी में कुछ भक्तों को प्रभुपाद जी के साथ जाने का मौका मिला। और भगवान का ऐसा अरेंजमेंट था कि महाराज को या भक्त किशोर को भी मौका मिला उस रेलगाड़ी में जाने का। तो उस गाड़ी में किसी प्रकार से प्रभुपाद जी की पहली बार मुलाकात हुई अकेले में, हाँ, भक्ति चारू महाराज से या भक्त किशोर से। तो मिलते ही सबसे पहले ही आ, जैसे ही वो उनको मिले, तो देखिए अभी इनको आए हुए कुछ ही समय हुआ था इस्कॉन में, और इस्कॉन में हजारों हजारों भक्त थे। लेकिन प्रभुपाद जी इनको पहचान लिए, और पहली ही मीटिंग में वो बोले कि जो मैंने शास्त्र संस्कृत में उनको मैंने, या बांग्ला भाषा में जो शास्त्र हैं उनको मैंने अंग्रेजी में बनाया है, उनको मैंने अंग्रेजी में उनको लिखा है, उनको ट्रांसलेशन किया है, उनको परपट लिखा है। तुम इन शास्त्रों को, मेरे इन पुस्तकों को बांग्ला भाषा में लिखो, इनको बांग्ला भाषा में अनुवाद करो, ताकि बंगाली भक्तों तक, बंगाली लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक जो था, प्रभुपाद जी की जो निजी भाषा थी, चैतन्य महाप्रभु की जो निजी भाषा है बांग्ला भाषा में इन पुस्तकों का अनुवाद करना, वो उनको पहले ही मौके में वो दिया गया। और आगे चल के शिला प्रभुपाद जी ने, यहाँ पे एक फोटो देख पा रहे हैं कि शिला प्रभुपाद कुकिंग कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, या पूड़ी बना रहे हैं, मैं भूल गया, रोटी या पूड़ी में से कोई एक था। और उनकी सहायता कर रहे हैं भक्ति चारू महाराज, और यहाँ पे तमल कृष्ण महाराज भी हैं। ये भी एक फोटो ऋषिकेश का ही एक्चुअली, ये थोड़ी देर बाद में ये लीला होता है। तो प्रभुपाद जो है, तो भक्ति चारू महाराज को या उस समय भक्त किशोर को बहुत सारे मौके मिले प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए। और ये किस प्रकार से हुआ कि प्रभुपाद जी ने शीघ्र ही उनके इस्कॉन में आए। जैसे हम देखते हैं इस्कॉन में आने के बाद जब व्यक्ति 16 माला जप करता है, 4 नियम पालन करता है, तो कई साल के बाद उनकी हरिनाम दीक्षा होती है, उनको तुलसी माला दी जाती है गुरु के द्वारा, जिससे वो दीक्षा उनको मिलती है। उसके बाद जो बहुत कई साल तक जब वो भक्ति शास्त्री पढ़ लेता है, बहुत सारे शास्त्र को पढ़ लेता है, बहुत अच्छा उसका व्यवहार होता है, तब उसको दूसरी दीक्षा दी जाती है, उसे बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा, जिसमें उसको ब्रह्म गायत्री दी जाती है, जिससे कि वो अर्च विग्रह की सेवा कर सके, मंदिर में जो विग्रह है उनकी सेवा कर सके। लेकिन भक्ति चारू महाराज को इस्कॉन में आए हुए कुछ ही महीने हुए थे, है ना, 2 3 4 महीने ही हुए थे, और प्रभुपाद जी ने ये निर्णय लिया कि वो ये भक्त किशोर को जो है दीक्षा देंगे, और वो भी दोनों दीक्षा एक साथ, हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा एक साथ देंगे। तो प्रभुपाद जी ने, है ना, किशोर दास इनको अपना शिष्य स्वीकार किया और उनको नाम दिया आम, आम, क्षीर चोर गोपीनाथ दास। तो हम जानते हैं हमारे यहीं भुवनेश्वर से ही 200 किलोमीटर दूर बालासोर में एक जगह है रेमुना। रेमुना में गोपीनाथ जी का एक बहुत ही सुंदर विग्रह है, जिसको बोलते हैं क्षीरचोर गोपीनाथ, क्योंकि वो गोपीनाथ ने अपने प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए क्षीर जो है, या मोटी खीर, उसको चुरा लिया था। तो उस गोपीनाथ के नाम पे भक्ति चारू महाराज का नाम दिया गया क्षीर चोर गोपीनाथ दास। ये उनको नाम दिया गया। और प्रभुपाद जी ने अपना उनको इंडियन अफेयर्स का सेक्रेटरी बनाया, यानी इस्कॉन के इंडिया से रिलेटेड जो भी संबंध, जो भी बातचीत होती थी, जो भी कम्युनिकेशन होता था, जहां पर भी शिल प्रभुपाद जी को इन्वॉल्व होना है, वहां पर भक्ति चारू महाराज भी इन्वॉल्व होते थे। उनके वही उनके लिए लेटर्स लिखते थे, या ट्रांसलेट करते थे, या चिट्ठियां भेजते थे इत्यादि, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने भक्ति चारू महाराज को दी, बल्कि वो बहुत नए थे इस्कॉन में, क्योंकि प्रभुपाद जी, क्योंकि देखिए जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो त्रिकालदर्शी उनको बोलते हैं। वो भूत, वर्तमान और भविष्य को देख पाते हैं। तो वो जानते थे कि ये किशोर जो है, या क्षीरचोर गोपीनाथ दास, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये भगवान के बहुत ही सुंदर भक्त हैं। तो इसलिए उन्होंने उनको इतनी जल्दी जल्दी सब जिम्मेदारी देना शुरू की, और यहाँ तक कि उनको खुद के लिए कुकिंग करने का मौका दिया। तो शिला प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग, या उनके लिए प्रसाद बनाने की हजारों हजारों भक्तों की
की इच्छा थी कि हम प्रभुपाद जी के लिए बनाएं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको ये मौका मिल पाता था। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने ये मौका शीर चोर गोपीनाथ दास उनको दिया, और वो प्रभुपाद जी के कुक भी बने। और इस माध्यम से अलग अलग प्रकार से वो प्रभुपाद जी की सेवा करने लगे। और 2 महीने और बीते, अभी दीक्षा हुए 2 ही महीने हुए थे कि शीला प्रभुपाद जी ने सन्यास देने की, यानी कि शीरचोर गोपीनाथ उनको सन्यास देने का उन्होंने निर्णय लिया। अब देखिए, ये सन्यास जो आश्रम होता है ये बहुत ही कठिन है। सन्यास व्रत जो है बहुत ही कठिन व्रत है ना। जैसे ऐसे पारंपरिक रूप से बोला जाता है कि जब कोई व्यक्ति सन्यास ले लेता है तो उस व्यक्ति के जो गांव, जिस गांव या जिस शहर में वो निवास करता है, उसके बाहर उनके जो रिलेटिव लोग हैं, जो संबंधी लोग हैं, वो लोग एक लाइन खींच देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं। मतलब अब हमारा जो बंधु है, हमारा जो मित्र है, या हमारा बेटा जो है वो अब सन्यासी बन गया है, यानी वो, उसका भौतिक जीवन खत्म हो गया है, उसका भौतिक नाम, उसकी भौतिक पद्धति सब खत्म हो गई है। मतलब एक प्रकार से वो मर ही गया है, अब वो कभी वापस इस जीवन में नहीं आएगा। तो ये सन्यास आश्रम जो है बहुत ही एक बहुत कठिन व्रत है, बहुत मुश्किल है। और इस्कॉन में भी आज भी ये नियम है कि व्यक्ति जब तक 25-30 साल तक अच्छे से भक्ति ना करे, उसकी उम्र 50-55 साल तक ना हो जाए, उसकी भक्ति बहुत उच्च स्तर की हो, साधना बहुत उच्च स्तर की हो, प्रचार बहुत उच्च स्तर का हो, शास्त्रों की पकड़ बहुत उच्च स्तर तक की ना हो, तब जाके उस व्यक्ति का नाम सन्यास के लिए दिया जाता है। फिर 5 साल तक उनका एग्जामिनेशन होता है, 5 साल तक देखते हैं कि व्यक्ति सन्यासी बन पाएगा कि नहीं। जहां जहां वो जाता है हर एक व्यक्ति से पूछा जाता है कितने बजे उठे, क्या खाए, ज्यादा स्वीट तो नहीं खाते, ज्यादा ये तो नहीं करते, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। इस्कॉन में सन्यासी बनना मतलब इसलिए बहुत कम है इस्कॉन में भी सन्यासी, क्योंकि ये एक बहुत ही लीडर्स जो हैं, जैसे कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, है ना, अ, जो भी लीडर करते हैं, जो भी समाज के अग्रणी लोग करते हैं, सामान्य लोग उसको फॉलो करते हैं। इसलिए सन्यासियों का भक्ति में बहुत आगे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं को देख के सामान्य लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस्कॉन में भी उस समय बहुत कम सन्यासी थे। तो प्रभुपाद जी ने डिसाइड किया कि क्षीर चोर गोपीनाथ दास को, उनको वो सन्यास देंगे। बल्कि उनको आए हुए अभी कुछ महीने हुए हैं। तो कुछ भक्तों ने, कुछ शिष्यों ने बोला, प्रभुपाद जी ये तो नए व्यक्ति हैं, इनको आप कैसे सन्यास दे सकते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, तुम नए हो, तुम नहीं जानते वो कौन है। जैसे हमारे भुवनेश्वर मंदिर में भी श्री श्रीमद गौर गोविंद साई महाराज, उनको भी ऐसे ही हुआ था। वो प्रभुपाद जी से मिले थे, कुछ दिन ही हुए थे, उनको पहली और दूसरी दीक्षा यानी हरिनाम और ब्राह्मण दीक्षा साथ में दे दी गई, और कुछ दिन बाद ही रामनवमी के दिन उनको संन्यास दे दिया गया। तो उस समय भी बात उठी कि कैसे आप इतने जल्दी दे मतलब कैसे आप दे रहे हैं, क्या ये ठीक होगा एक नए व्यक्ति को देना, है ना। तो प्रभुपाद जी यही बोलते थे, इनके बारे में भी यही बोले कि ये बचपन से तुमसे ज्यादा आगे है भक्ति में। ऐसे एक अपने शिष्य को बोले कि ये बचपन से, यानी कि जब से हमसे जुड़ा भी नहीं था तब से भक्ति में तुमसे आगे है, ऐसे बोले। तो ये स्नान पूर्णिमा के दिन 1977 में, स्नान पूर्णिमा, मतलब जगन्नाथ जी को जिस दिन स्नान कराया जाता है, उस दिन महाराज को प्रभुपाद जी ने सन्यास दिया, और सन्यास के समय उन्होंने उनको नाम दिया भक्ति चारू स्वामी। उसका ऑडियो भी अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, प्रभुपाद गिविंग सन्यास टू भक्ति चारू स्वामी। बंगाली में बात कर रहे हैं, फिर इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो भक्ति चारू स्वामी, भक्ति तो आप जानते हैं क्या है। चारू मतलब होता है सुंदर, तो और स्वामी मतलब जो इंद्रियों को, स्वामी या गोस्वामी मतलब जो इंद्रियों के ऊपर विजय पा लेता है, क्योंकि एक सन्यासी को अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो भक्ति चारू स्वामी का मतलब हुआ वन वो इज ब्यूटीफुल, वन वो कंट्रोल्स हिज सेंसेस ड्यू टू हिज ब्यूटीफुल डिवोशन, है ना। जो अपने सुंदर भक्ति के कारण इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर पाता है, उसको वो है भक्ति चारू स्वामी, ये इस नाम का अर्थ है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उनको संन्यास दीक्षा दी, है ना। यानी एक बहुत इस्कॉन के समाज में, वैष्णवों के समाज में एक उच्च उच्च एक स्थान दिया, और प्रभुपाद जी की सेवा करते रहे। फिर 1977 के एंड में प्रभुपाद जी जो है 14 नवंबर 1977 के दिन इस संसार को छोड़ दिए, वापस भगवत धाम को चले गए। और प्रभुपाद जी की जब समाधि बन रही थी वृंदावन में, तो भक्ति चारू महाराज इस जगत के आखिरी व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी के दिव्य शरीर को छुआ। 2-3 लोग थे जो समाधि कर रहे थे, और सबसे आखिर में भक्ति चारू महाराज को ही वो अवसर मिला प्रभुपाद जी को
के दिव्य शरीर को अंदर रखने के लिए। तो प्रभुपाद जी के प्रिय हैं, लेकिन अब प्रभुपाद जी चले गए। तो ये एक, जैसे अभी हम सबके लिए कठिन समय है, उस समय भक्ति चारू महाराज के लिए बहुत कठिन समय था प्रभुपाद जी के जाने के बाद, अपने गुरु के जाने के बाद। फिर धीरे धीरे उनको जिम्मेदारी दी गई, उनके जो वरिष्ठ भक्तों के द्वारा, वरिष्ठ जो उनके गुरु भाई थे, गुरु बहनें थी, उन्होंने उनको अलग अलग सेवाएं दी। तो फिर धीरे धीरे भक्ति चारू महाराज ने प्रचार करना शुरू किया। वो अपना बंगाली में अनुवाद कर रहे थे प्रभुपाद जी की पुस्तकों का, जैसा कि उनको बोला गया था। साथ साथ में उनको अमेरिका और फ्रांस और बंगाल में तो है ही, कलकत्ता इत्यादि बहुत सारे स्थानों को दिया गया कि इन इन स्थानों को आपको देखना है, यहाँ पे प्रचार अच्छे से हो, मंदिरों का निर्माण हो, भक्त बने, इसके लिए गीता भागवत इत्यादि लोकल भाषाओं में पब्लिश हो, इसकी जिम्मेदारी दी गई। तो इस्कॉन में क्या होता है, इस्कॉन में कोई भी एक व्यक्ति हेड नहीं है। प्रभुपाद जी ने, जब प्रभुपाद जी थे तब तो वो तो हेड थे, वो तो अंडरस्टूड है क्योंकि उन्होंने इस्कॉन बनाया है। तो प्रभुपाद जी ने अपने जाने के बाद अपने आप को इस्कॉन का हेड बनाए रखा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हम देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान, आध्यात्मिक संस्थान बनते हैं, है ना, लेकिन जब वो गुरु या जब वो व्यक्ति चले जाते हैं तो वो संस्थानों का पतन हो जाता है ना। क्योंकि उन गुरुओं जैसी हो सकता है कि शक्ति या उन गुरु जैसा जो कैरिज्मा है सब में ना हो। लेकिन प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस्कॉन जो है, इस्कॉन का मतलब ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण, ये एक सोसाइटी है, ये एक समाज है जिसमें सब लोग मिलके काम करते हैं। तो इस्कॉन में क्या है, लीगली भी देखें अगर आप, या आप स्ट्रक्चर वाइज मैनेजमेंट वाइज भी देखें, या स्पिरिचुअली भी, कोई एक व्यक्ति के हाथ में कोई शक्ति नहीं है। इस्कॉन की एक बॉडी होती है जिसको बोलते हैं गवर्निंग बॉडी कमीशन। ये क्या करती है, ये अलग अलग दुनिया के, जो दुनिया को अलग अलग जोन्स में या अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे ओडिशा एक जोन है, भुवनेश्वर, ओडिशा के भी दो जोन हैं एक्चुअली। तो वहाँ के जो वरिष्ठ भक्त हैं वो उस जोन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लोग सब मिलके एक टीम, एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है जिसको बोलते हैं गवर्निंग बॉडी कमीशन। तो ये लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि आगे चल के कैसे प्रचार करना है, या कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको कैसे करना है ना, इसको डिसाइड किया जाता है। तो भक्ति चारू महाराज को भी एक गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाया गया, उनको अलग अलग दुनिया के हिस्से दिए गए। फ्रांस में प्रचार करने को दिया गया, ब्रिटेन में दिया गया, अमेरिका में दिया गया, हाँ, आगे चल के ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका इत्यादि बहुत सारे स्थान, और इंडिया में तो बहुत सारे स्थान दिए ही गए। तो 1989 में भक्ति चारू महाराज गवर्निंग बॉडी के कमिश्नर बने, यानी इस्कॉन का जो सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट रूप से जो स्थिति है ना। और प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था 1896 में। तो प्रभुपाद जी की जो 100वीं वर्षगांठ थी, या प्रभुपाद जी का जो 100वां जन्मदिन था, वो था 1996 में। तो 1996 के कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, भक्ति चारू महाराज एक मैगजीन पढ़ रहे थे। तो उस मैगजीन में लिखा था ग्रेटेस्ट पीपल ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के सबसे महान लोग, है ना। तो नहीं, ठीक है ठीक है। तो प्रभुपाद, तो भक्ति चारू महाराज ने सोचा कि प्रभुपाद जी ने इतना कुछ किया है तो जरूर प्रभुपाद जी का नाम इसमें होगा। देखिए प्रभुपाद जी के अगर आप देखिए, 70 साल की उम्र में वृंदावन का एक सन्यासी, एक 40 दिन की यात्रा से समुद्र के रास्ते से जाता है, उनको 2 हार्ट अटैक होते हैं, उनके पास केवल $7 हैं, 40 रुपए हैं, और वो भी कन्वर्ट नहीं होते, और बिना पैसे, बिना किसी को जाने हुए कोई व्यक्ति इतनी बड़ी संस्था बना देता है ना। मतलब ये अपने आप में अभूतपूर्व बात है। तो ये केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं, अगर आप सांसारिक दृष्टि से भी देखें तो एक बड़ा चमत्कार है ये। तो भक्ति चारू महाराज ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके वो ये सोच रहे थे कि जरूर ये जो लिस्ट है टॉप 100 पीपल ऑफ द वर्ल्ड इन 20th सेंचुरी, इसमें जरूर प्रभुपाद जी का नाम होगा। लेकिन प्रभुपाद जी का उसमें नाम नहीं था, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो लोग मैगजीन राइटर हैं, अखबार लिखने वाले हैं, उनके लिए बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, पॉलिटिकल स्टार्स, इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्पिरिचुअली तो ज़्यादा कोई लोग धार्मिक विषयों में रुचि नहीं लेते हैं, तो उनका नाम नहीं था। तो भक्ति चारू महाराज को बहुत बुरा लगा। हालांकि एक साइड नोट मैं आपको दूं, आज से करीब 10 साल पहले एक ब्रिटिश मैगजीन ने एक दूसरी लिस्ट निकाली, उसमें था 60 की उम्र के बाद, 60 साल की उम्र के बाद महान काम करने वाले लोगों की लिस्ट बनाई, और उसमें प्रभुपाद जी का नाम दूसरे स्थान पे था। हालांकि पहले स्थान पे होना चाहिए, पर ठीक है, एटलीस्ट चलो, मतलब प्रभुपाद जी आज तक जो लोग हुए हैं जिन्होंने 60 की उम्र के बाद कोई महान काम किए हैं, उसमें ब्रिटिश लोगों ने भी उसको स्वीकार किया।
एनीवे, तो प्रभु ये जो मैं बात कर रहा हूँ 1993 94 की, जब भक्ति चारू महाराज ने वो मैगजीन पढ़ी होगी तो उनको बहुत बुरा लगा। तो भक्ति चारू महाराज ने इस बात को सोचा कि देखो, इस्कॉन को सब लोग जानते हैं, हरे कृष्णा, मतलब इस्कॉन भले ही लोग ना जानता हो, हरे कृष्णा शब्द इंग्लैंड, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, क्योंकि इस्कॉन जहां भी जाता है, लोग भक्त लोग क्या करते हैं, सड़क पर जाके हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, है ना। इस यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र चारों तरफ फैल चुका है। और बड़े बड़े स्टार जैसे कि जॉर्ज हैरिसन, उन्होंने इसके ऊपर म्यूजिक बनाए। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, रशिया के एक कम्युनिस्ट नेता ने यह बोला था कि रशिया की जो कम्युनिस्ट संस्कृति है ना, जो कम्युनिस्ट, अब तो नहीं है, 1990 में आप जानते हैं जो यूएसएसआर था, जो सोवियत संघ था, वो टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन जब वो था, जब वो उस अपने पीक पे था, जब कोल्ड वॉर चलती थी अमेरिका और सोवियत संघ में, तो उसने कहा था कि यूएसएसआर को या सोवियत संघ को तीन लोगों से सबसे ज्यादा खतरा है, तीन चीजों से। एक है रॉक एंड रोल म्यूजिक, मतलब पॉप म्यूजिक या डिस्को म्यूजिक। एक और था कुछ वेस्टर्न, कुछ आई थिंक कुछ कल्चर का कुछ पार्ट था। और तीसरा था हरे कृष्णा आंदोलन। क्योंकि इतनी तेजी से रशिया में हरे कृष्ण आंदोलन बन रहा है, आज आपको जान के आश्चर्य होगा, इस्कॉन के 2 लाख से ज्यादा रशिया में भक्त हैं। और लाखों लाखों लोग जुड़े हुए हैं इस्कॉन से। और सैकड़ों मंदिर हैं जो कि सरकार को भी नहीं मालूम कहां पर है, अंडरग्राउंड। यानी कि क्योंकि सरकारी रूप से बहुत प्रॉब्लम है रशिया में, कम्युनिस्ट सरकार है, तो यह हमारा एक मंदिर था मॉस्को में, उसको तोड़ा गया। तो बहुत मुश्किल है ये इस प्रकार के कम्युनिस्ट या जो नास्तिक, जहाँ पे सरकार है वहाँ पे प्रचार करना बहुत मुश्किल होता है ना। या बहुत सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज में, बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज में बहुत प्रचार है, लेकिन वो सब, बहुत सारा प्रचार अंदर अंडर द बेल्ट है और बहुत सारा ओवर द बेल्ट भी है। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। तो ये भक्ति चारू महाराज ने सोचा कि प्रभुपाद जी के बारे में लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि देखिए प्रभुपाद जी ने निस्वार्थ भाव से श्री कृष्ण की सेवा की। उन्होंने संस्था का नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप देखिए, सामान्य तौर पे कोई गुरु कोई संस्था बनाते हैं तो अपना नाम रखते हैं, है ना, कि जो भी है मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन आप समझ जाओ, कोई भी गुरु होंगे, कुछ भी होंगे, तो उनका नाम जरूर होगा उस संस्था के नाम में। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्रभुपाद जी जानते थे कि लोग कृष्ण से जुड़े। लेकिन भगवान के भक्त चाहते हैं कि भगवान, और भगवान भी यही चाहते हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी उनकी ग्लोरी, उनका जो यश है वो फैले। तो गुरु महाराज ने सोचा, भक्ति चौर महाराज ने सोचा कि कैसे प्रभुपाद जी के बारे में लोग जाने। तो उस समय जो है टीवी का बहुत क्रेज था, है ना। आप जानते हैं 1989 में रामायण सीरियल आया। रामायण सीरियल की इतनी पॉपुलैरिटी थी कि ट्रेनें बंद हो जाती थी, पूरा सुनसान हो जाता था बॉम्बे जैसा शहर, है ना। फिर महाभारत आया। बहुत उस समय क्या है, क्योंकि दूरदर्शन भी अपने टॉप पे था, लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे टेलीविजन से। तो भक्ति चारू महाराज ने सोचा कि अगर प्रभुपाद जी के बारे में अगर दूरदर्शन पे एक अगर सीरियल बन जाए तो लोग जान जाएंगे। लेकिन अभी करना आसान नहीं था, है ना? इसको अभी इस्कॉन के लोग ये नहीं जानते थे कि कैसे टेलीविजन में आया जाए, वो कभी हुआ नहीं था। लेकिन भक्ति चारू महाराज ने ये निर्णय किया कि वो ये काम करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि मैं प्रभुपाद जी के जीवन पे हम एक मूवी बनाएंगे। ये भक्ति चारू महाराज ने डिसाइड किया। तो वो इस्कॉन से जुड़े हुए जो लोग भक्त हैं उनसे वो चर्चा कर रहे थे तो क्या करना चाहिए। तो इस्कॉन से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, आप सब जानते हैं, श्रीमती हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी जी या ड्रीम गर्ल बहुत पॉपुलर है। तो हेमा मालिनी जो है इस्कॉन से 1980s में जुड़ी थी। वो जब पहली बार वृंदावन गई थी इस्कॉन डिवोटीज के साथ, उन्होंने ब्रज के दर्शन किए, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ी और बहुत प्रभावित हुई। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि वो माला करती हैं, है ना। और इस्कॉन के टीओपी या मायापुर प्रोजेक्ट की कमेटी में भी वो हैं और बहुत तरीके से वो हेल्प करती हैं। अभी जो हमारा मथुरा है, मथुरा की वो सांसद भी हैं, बीजेपी के एमपी हैं वो मथुरा से। तो बहुत अच्छी उनका नेचर भी है। तो हेमा मालिनी जी ने बोला भक्ति चारू महाराज को कि महाराज अगर आप प्रभुपाद जी पे फिल्म बनाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो बोले क्यों? क्योंकि देखिए फिल्म कितने होगी, 2 से 3 घंटे से ज्यादा बना नहीं सकते फिल्म। तो 2 से 3 घंटे में प्रभुपाद जी का इतना बड़ा जीवन दिखाना, और फिर क्या होता है कि फिल्म क्या होता है, कभी कभी मान लो डिस्ट्रीब्यूटर्स अच्छे नहीं मिले, या मान लो अच्छे अच्छे, उन्होंने बहुत सारे, क्योंकि वो तो अभिनेत्री हैं, वो उस इंडस्ट्री से हैं, उन्होंने उनको समझाया महाराज को कि कई बार फिल्म कई कारणों से बॉक्स ऑफिस पे अच्छा नहीं कर पाती। तो अगर वो बॉक्स ऑफिस पे अच्छा नहीं कर पाई
तो आपकी जो इतनी मेहनत है वो उसका उतना फल नहीं मिल पाएगा। तो भक्ति चारू महाराज इस बात को एक्सेप्ट किए कि हाँ आप जो बोल रहे हैं वो सही है, तो क्या करना चाहिए। तो हेमा मालिनी जी ने आइडिया दिया कि आप एक टीवी सीरियल बनाइए, एक टीवी सीरियल आप बनाइए, क्योंकि सीरियल जो होता है वो एपिसोड्स में कई एपिसोड तक चल सकता है। जैसे हमने देखा रामायण या महाभारत, जैसे हम जानते हैं रामानंद सागर जी की जो रामायण है या बी आर चोपड़ा जी की जो महाभारत है, उसकी पॉपुलैरिटी किसी भी रामायण या महाभारत के मूवी से बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें डिटेल में आ पाया जितना आ सकता था। बहुत डिटेल तो नहीं है पर फिर भी। तो हेमा मालिनी जी का ये जो सजेशन है इसको भक्ति चारू महाराज ने एक्सेप्ट किया, और उन्होंने एक वीडियो एपिक या एक जिसे बोलते हैं नेट सीरीज या एक टीवी सीरीज सीरियल बनाने का डिसाइड किया। तो जिसको उन्होंने नाम दिया अभय चरण, क्योंकि प्रभुपाद जी के बचपन का नाम है अभय चरण, जिसके चरणों पे अभय है, कोई भय नहीं है, भगवान का भी एक नाम है ये। और प्रभुपाद जी का दीक्षित नाम था अभय चरणारविंद दास। तो 1996 में प्रभुपाद जी की 100वीं वर्षगांठ पे गुरु महाराज ने अपने सारे प्रभुपाद जी के जितने ग्रंथ जो उनको बंगाली में करने थे वो काम उन्होंने पूरा कर लिया था। तो अब इस अभय चरण प्रोजेक्ट में वो लगे। तो देखिए ये ग्रंथ को अनुवाद करना बहुत कठिन था। उसका कारण क्या है, हम लोग देखते हैं, सपोज ये गीता बुक है यहाँ पर, हम में से हम लोग पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, गीता का एक श्लोक पढ़ना ही इतना मुश्किल है। अब उस श्लोक को गहराई से समझना, उसका एक बंगाली शब्द ढूंढना, उसको सही और बंगाल, क्योंकि ये गौड़ीय परंपरा तो बंगाल में है ही, तो बड़े बड़े पंडित लोग ऑलरेडी बंगाल में हैं। तो यानी कि जो भाषा है वो भी बहुत उच्च स्तर की होनी चाहिए, साधारण बंगाली में आप नहीं लिख सकते, उच्च स्तर की बंगाली होनी चाहिए। तो बहुत मेहनत का ये काम था, इसलिए भक्ति चारू महाराज को हमेशा रात के 12 बजे उठना पड़ता था, है ना। वो 9 बजे सो जाते थे और 12 साढ़े 12 बजे उठ जाते थे, 3-4 घंटे ही सोते थे रात में, और 12 बजे उठ के वो ये ट्रांसलेट करना शुरू करते थे। और फिर 4 बजे के बाद तो अलग अलग आरती और बहुत सारे काम होते ही हैं जो हमारे शेड्यूल होते हैं। तो बहुत टाइट उन्होंने बहुत मेहनत किया इसके लिए 20 साल। फिर 1996 में जब ये काम कंप्लीट हुआ, जब ये सेवा कंप्लीट हुई, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। तो ये अभय चरण उन्होंने सीरियल बनाया, और इसके लिए अभय चरण की जो शूटिंग हुई, एक एपिसोड पहले उन्होंने शूट किया कोलकाता में। उसके बाद उस समय दूरदर्शन, उस समय प्राइवेट न्यूज, प्राइवेट चैनल्स थे कुछ कुछ, पर ज्यादा कुछ उनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी। कुछ बॉम्बे दिल्ली इत्यादि कुछ मेट्रो सिटीज में ही डिस्क था, डिस्क नेटवर्क, बल्कि हर जगह पे लोग दूरदर्शन ही दिखते थे, DD1 DD2। तो उस समय जो दूरदर्शन के निर्देशक थे शर्मा जी, उनके पास भक्ति चारू महाराज गए, और उनको ये उन्होंने एक एपिसोड उन्होंने शूट किया था, है ना, जिसमें प्रभुपाद जी का बचपन है, जिसमें कि टाइफॉइड उनको हो जाता है इत्यादि, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा, ये अभय चरण जो है, ये एक अगर ये आप लोग, मैं आपको शेयर कर दूंगा आगे चले, बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है, आप लोग भी इसको देखें, यूट्यूब पे ये अवेलेबल है। ये हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, बंगाली भाषा, बहुत सारी भाषाओं में अवेलेबल है, तेलुगु में भी है, ओडिया में भी अभी इसका ट्रांसलेशन चल रहा है, अभी हम लोग इसको डबिंग कर रहे हैं। और दुनिया की कई भाषाओं में, फ्रेंच में, इटालियन में, बहुत सारी भाषाओं में इसको बनाया गया है आगे चल के। तो दूरदर्शन के निर्देशक शर्मा जी इससे बहुत प्रसन्न हुए, और इसको एक नॉन प्राइम स्लॉट दिया गया, यानी कि हर शनिवार को सुबह 9 बजे अभय चरण को, आधे घंटे के लिए अभय चरण, 2 साल के लिए पहले उनको स्लॉट दिया गया दूरदर्शन पे, DD1 पे। तो ये DD1 पे आना शुरू हुआ, और आते ही, क्योंकि लोग जानते थे इस्कॉन को, सब लोग जानते हैं हरे कृष्ण, क्योंकि विदेशी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, ये पहली बार लोगों ने इस्कॉन के साथ ही दिखा था, तो सब लोग जानते थे इस्कॉन क्या चीज है। बट इस्कॉन के आचार्य प्रभुपाद जी के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते थे, तो इससे लोग जानना शुरू किए, और धीरे धीरे इस श्लोक की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, और एवरेज जो व्यूज थी वो थी 4 मिलियन से ऊपर, यानी 40 लाख से ज्यादा घरों में, और हर घर में कम से कम 4-5 लोग तो इसको देखते ही हैं, है ना। पुराने जमाने में जैसे हम लोग को भी याद है, बचपन में कई क्या टीवी नहीं है या टीवी ठीक नहीं है, तो पड़ोसी के घर पे जाके लोग देखते थे। ऑफ कोर्स आज के ज़माने में ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी के पास एक मोबाइल है। लेकिन पहले ऐसे ही होता था, 2-3 घरों में एक टीवी होता था, कई बार एक गांव में एक टीवी होता था, ऐसा भी होता था। तो यानी करोड़ों करोड़ों लोगों ने अभय चरण को देखा। तो जब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, तो दूरदर्शन ने इसको एक प्राइम स्लॉट भी दिया, और एक समय पे इसके 15 मिलियन व्यूज भी थे, यानी कि 1.5 करोड़ घरों में इसको देखा गया, यानी कि कम से कम 6-7 करोड़ लोगों ने इसको देखा होगा उस समय। तो बहुत ज्यादा पॉपुलर ये सीरियल हुआ, और इसकी शूटिंग, क्योंकि प्रभुपाद जी का जो जन्म है, प्रभुपाद जी का जो जीवन है, प्रभुपाद जी जब गए तो अमेरिका गए, अलग अलग देशों में गए, जॉर्ज हैरिसन से मिले,
तो वो सब की शूटिंग करने के लिए अमेरिका जाना पड़ा, इंग्लैंड जाना पड़ा, मॉरिशस जाना पड़ा। तो इसकी पूरी दुनिया भर में इसकी शूटिंग हुई, बहुत समय तक ये चला, और ये बहुत बड़ा योगदान आज भी है। तो अब सबसे निवेदन है, हम लोग जो लोग इस्कॉन से जुड़े हैं, हमें जानना चाहिए प्रभुपाद जी के बारे में। और हम लोग तो इतना बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट हमारा नहीं है, तो कम से कम ये जो टीवी शो बना हुआ है, हम लोग इतने सारे टीवी शो देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, ये सब देखते हैं, इससे अच्छा ये देखें और प्रभुपाद जी के जीवन को जानें कि कैसे उन्होंने एक 70 साल का व्यक्ति कोई कैसे ऐसे बना सकता है, इसको जाने। उसके बाद देखिए महाराज जी का बहुत, जैसे हम बोलते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन हमारे पास अब समय कम होता जा रहा है, 2 बजने वाले हैं, तो हम लोग कुछ शॉर्ट में लेंगे। उसके बाद जब महाराज मूल रूप से बंगाल में प्रचार कर रहे थे, तो 2004 में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती, आप जानते हैं उमा भारती को, अभी भी कुछ समय पहले तक नरेंद्र मोदी सरकार में भी वो मिनिस्टर थी गंगा प्रोजेक्ट की। तो उमा भारती उस समय मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी, और वो मायापुर आई थी देखने के लिए, सुना था उन्होंने मायापुर के बारे में। तो वहां पे आके उनको बहुत अच्छा लगा, तो वो भक्ति चारू महाराज से मिली, और उन्होंने भक्ति चारू महाराज को इनवाइट किया मध्य प्रदेश, कि आप मध्य प्रदेश आइए और हम यहाँ पे आपका एक बड़ा सा मंदिर बनवाएंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उमा भारती के कहने पे भक्ति चारू महाराज उज्जैन गए, और उज्जैन में, मैं अब शॉर्ट में बताऊंगा, उतना ज्यादा नहीं कहूंगा। उज्जैनी जो है, या अवंती का प्रदेश जो है, ये 7 मोक्षदायिनी पुरी में से एक है, यानी भारत की 7 जो मुख्य या पुरातन जो शहर हैं उसमें से एक है अवंती। उसमें एक हमारा जगन्नाथपुरी है, एक हमारा बनारस है, काशीपुरी है, ऐसे द्वारकापुरी है, ऐसे करके 7 पुरियां हैं, उसमें एक है उज्जैन। लेकिन उज्जैन में इस्कॉन का प्रचार इतना खास नहीं था, बल्कि उज्जैन उन 4 स्थानों में से है जहां पर कुंभ का मेला होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस उज्जैन जैसी पुण्य स्थली, और हमारे कृष्ण बलराम भगवान भगवान कृष्ण बलराम को पढ़ने के लिए उनके पिताजी वसुदेव ने सांदीपनी मुनि के पास भेजा था। अगर आप कभी जाएंगे उज्जैन, उज्जैन में कृष्ण बलराम का गुरुकुल है। आप जानते हैं सुदामा, बहुत फेमस है सुदामा, है ना, भगवान के एक गरीब ब्राह्मण मित्र थे, तो ये सुदामा से पहली बार कृष्ण बलराम यहीं पर मिले, है ना। उज्जैन के पास में एक जगह है, उसे बोलते हैं नारायणी गांव। नारायणी गांव जो है, ये वो स्थान है जहां पर कि उसके पास में एक पर्वत है, ऐसे बोलते हैं स्वर्ण पर्वत, जहां पे कृष्ण उस रात को सुदामा के साथ पे लकड़ी काटने गए थे उस पर स्वर्ण पर्वत पे, और जब वो वापस आ रहे थे तो वो नारायणी गांव पे पहुंचे थे कि बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। आप जानते हैं, कथा को आप जानते हैं, है ना। तो ये सब कुछ जो हुआ, ये जो भगवान कृष्ण बलराम ने पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि कृष्ण वृंदावन में कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की, कभी जूते नहीं पहने, क्योंकि वहां पे वो एक ग्वाल बाल थे, ग्वाल बाल को ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। लेकिन अब वो मथुरा आ गए हैं, आगे चल के द्वारका जाएंगे, तो उनको पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, एक राजा को पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसलिए वसुदेव ने उनको यहाँ भेजा था सांदीपनी मुनि के पास। और अभी भी अगर आप कभी जाने को आपका अवसर मिले, कृष्ण बलराम का बहुत सुंदर गुरुकुल अब सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया है, पूरी तरह प्रदर्शनी है, 64 कलाएं, क्या क्या सीखी श्री कृष्ण ने, मतलब ऐसी ऐसी कला जो 64 जन्म में भी हम लोग नहीं सीख पाएंगे, कृष्ण एक दिन में उसको सीख जाते थे। बहुत ही सुंदर, वहां पे गोमती कुंड है, तो कभी आपको अवसर मिले तो जरूर जाएं उज्जैन। तो उज्जैन में बहुत सुंदर मार्बल का टेम्पल बनाया भक्ति चारू महाराज ने, और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये एक बहुत विशाल का ये मंदिर है, 3 एकड़ में ये पूरे मंदिर का परिसर है। ये केवल 9 महीने और 20 दिन, 9 महीने 20 दिन जब इन्होंने सोचा कि मैं बनाऊंगा, उसके 9 महीने 20 दिन अनाउंस करने के बाद, यानी 10 महीने के अंदर ये विशालकाय मंदिर बन के तैयार हो गया। ये अपने आप में आज भी एक रिकॉर्ड है कि कोई भी वैदिक टेम्पल इतना जल्दी आज तक नहीं बना है, इस्कॉन में भी और ओवरऑल ये पॉसिबल आज तक तो नहीं हुआ है फिलहाल, कि 10 महीने के अंदर एक विशालकाय मंदिर बन के रेडी हो जाए, प्योर मार्बल का, है ना। ये बहुत ही सुंदर जिस जिस मार्बल से ताजमहल बना है, उसी कैटेगरी का ये मार्बल है, उसी स्थान से लाया गया है। कभी आप जाएं, बहुत सुंदर ये मंदिर बना है उज्जैन में। और उज्जैन में ये बहुत सुंदर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, श्री श्री राधा मदन मोहन जी, इनको भक्ति चारू महाराज ने इनको स्थापित किया, है ना। जो कि खासकर जो श्रीमती राधा रानी है यहाँ पर, इनकी सुंदरता को बहुत ज्यादा इस्कॉन के भक्त लोग मानते हैं कि उज्जैन की राधा रानी बहुत सुंदर है। ऐसा नहीं, मदन मोहन भी बहुत सुंदर है, लेकिन ऐसा बहुत ही सुंदर तरीके से वर्शिप शुरू की, है ना। वहाँ प्रहलादेश नृसिंहदेव भगवान है, कृष्ण बलराम है, गौर निताई है,
और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी है। ये पांच पांच विग्रह वहां पर हैं। शायद ही इस्कॉन के किसी मंदिर में आपको ऐसे पांच पांच विग्रह आपको इस तरह से मिलेंगे। और देखिए, हम सब लोग जगन्नाथपुरी के पास रह रहे हैं, हम लोग, आप में हम में से अधिकतर लोग ओडिया हैं। जगन्नाथ जी से हमारा खास रिश्ता है। लेकिन देखिए, जगन्नाथ जी इस जगत में क्यों आए? जगन्नाथ जी आए उज्जैन के राजा, है ना, इंद्रद्युम्न जो है वो अवंती नरेश थे, उज्जैन के राजा थे। उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न को आनंद प्रदान करने के लिए आए थे, है ना। तो जो जगन्नाथ जी का ओरिजिनल जो रिश्ता है वो उज्जैन से है। तो उज्जैन के राजा आए हैं, लेकिन उज्जैन में ही जगन्नाथ जी की रथ यात्रा एक होती थी कुछ स्तर पे, लेकिन बड़े स्तर पे नहीं हो रही थी। तो भक्ति चारू महाराज जी ने जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को वहां पे स्टैब्लिश किया। और बहुत सुंदर तरीके से वहां पे बहुत बड़ा रथ यात्रा का आयोजन होता है, हर साल होता है ना। साथ साथ में इस्कॉन उज्जैन में बहुत सारी गतिविधियां हुई, बहुत सारी गतिविधियां होती थी। मिड डे मील योजना के तहत हर रोज 25,000 बच्चों को उज्जैन, रतलाम और आसपास के इलाकों में सरकार के साथ संबंध बना के 25,000 बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत प्रसाद दिया जाता था, है ना। बहुत प्रकार के अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं रथ यात्रा का, आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बताया कि महाराज जी बहुत सारे अलग अलग स्थानों पर प्रचार करते थे, लेकिन एक उज्जैन में उन्होंने अपना एक खास, उन्होंने एक अपना समय दिया है, इसलिए उसकी एक खास उनके हृदय में एक खास स्थान है। और भक्ति चारू महाराज का जैसे प्रणाम मंत्र आता है, स्निग्ध चेता, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत ही सिंपल है। कई बार अपने शिष्यों को भी डांटते हैं, जैसे मैंने बोला माता पिता को कई बार डांटना पड़ता है, लेकिन डांटने के बाद तुरंत बाद में बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगा, है ना, और बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा गुरु हूँ इसलिए मुझे डांटना पड़ता है ना। बहुत उनका लविंग एंड केयरिंग नेचर है ना। चाहे छोटे बच्चे से लेकर, हमने पर्सनल अपने लाइफ में भी देखा है कैसे कोई मतलब कोई व्यक्ति है जो कि मान लो सामाजिक रूप से कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है ना, कोई भिखारी भी क्यों ना है, उसके प्रति भी उतना ही लव इन केयर से लेकर, चाहे कोई बड़े से बड़ा, आगे हम देखेंगे कैसे डेविड कैमरोन या ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी जब वो गए थे, बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ भी के अंदर, जैसे बोलते हैं ना, जो उच्च स्तर का भक्त होता है वो हर जगह श्री कृष्ण को देखता है। तो जो उच्च स्तर का जो भक्त है वो हृदय में भगवान को देख पाता है, हर व्यक्ति को वो कृष्ण से जोड़ के देख पाता है, ये उनकी खासियत है। फिर हम लोगों की बात करें तो हम लोग इस्कॉन से जुड़े हैं यूथ प्रीचिंग के माध्यम से। जो अलग अलग कॉलेजेस में जो यूथ प्रीचिंग शुरू हुई उज्जैन मंदिर से, आईआईटी इंदौर, एनआईटी भोपाल इत्यादि बहुत सारे मंदिरों में, तो हम सब भी इस प्रकार से इस प्रीचिंग से जुड़े। और आज जो भुवनेश्वर में जो प्रचार हो रहा है, बाय द वे भुवनेश्वर के भी जीबीसी भक्ति चारू महाराज ही हैं, है ना। पिछले 14 साल से 2006 से वो यहाँ पे थे, और उनकी गाइडेंस में ही भुवनेश्वर मंदिर चल रहा था, ये चल रहा है। और आज भुवनेश्वर में, बड़ोदरा में, सूरत में, बहुत सारे अलग अलग स्थान पे महाराज के शिष्य लोग जाके प्रचार कर रहे हैं, उनके आदेश के अनुसार प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं हैं उनको बताने का, बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और केवल भारत में नहीं, आगे चल के मैं उस पर आऊंगा। उसके अलावा भक्ति चारू महाराज पूरी दुनिया में प्रचार करते हैं, है ना। महाराज जी के बहुत सारे दीक्षित, हजारों दीक्षित भक्त हैं और भी, है ना। खासकर बांग्लादेश जैसे अगर आप जगह पर जाएंगे, बंगाल में, तो उनके प्रोग्राम्स में कई बार 15-15, 20-20, 25-25 हजार लोग भी आते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि बंगाल में और उड़ीसा में भी लोगों की कृष्ण के प्रति एक नेचुरल प्रेम है। बाकी जगहों पे क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है, लोगों को बताना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बंगाल और उड़ीसा में लोगों का जगन्नाथ के प्रति या चैतन्य महाप्रभु के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम है, तो बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं, है ना। तो आप जाएंगे कि गुरु महाराज ने आगे चल के मंदिर स्टैब्लिश किए डिलैंड में। भक्ति चारू महाराज दोबारा जीबीसी के चेयरमैन बने थे 2017 में। तो उन्होंने देखा कि गायों को प्रोटेक्ट करना, देखिए वर्णाश्रम में जो व्यवस्था है उसके लिए कृषि, गो रक्षा, वाणिज्यम, गो रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, गायों की रक्षा। और भारत में तो तब भी थोड़ी बहुत गौशालाएं हैं, थोड़ा बहुत प्रयास हो रहा है, लेकिन पश्चिम में क्या, कल हर साल आपको जान के बहुत दुख होगा, हर महीने बल्कि गाय और बाकी जो जैसे बोलते हैं ना कैटल ग्रेजिंग, जिसमें कि पशुओं को बड़ा करा जाता है, उनको खिला पिला के मोटा किया जाता है ताकि आगे चल के उनको मारा जा सके, और उनमें अधिकतर गायें होती हैं। तो खासकर पश्चिम में बड़े बड़े स्लॉटर हाउस हैं, बड़े बड़े कत्ल खाने हैं, और हर हर महीने करीब 50 करोड़ जानवरों को मारा जाता है, 50 करोड़, है ना। आई मीन आप इसको इमेजिन करिए, 50 करोड़, मतलब समझ रहे हैं, हर साल जितने मनुष्य हैं उतने पशु एक साल में मर जाते हैं, जितने की मनुष्य टोटल पृथ्वी पर है।
और भी हो सकता है, इससे भी ज़्यादा बड़ा नंबर हो, ये तो बहुत पुराना नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। तो महाराज ने सोचा कि कैसे गौरक्षा को स्थान मिले। तो डीलैंड फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा अमेरिका का एक राज्य है फ्लोरिडा, अ, पूर्वी तट पे, वहां पर ऑरलैंडो सिटी के पास डीलैंड नाम की जगह में एक बहुत बड़ा 117 एकड़ का उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था अभी 4 साल पहले, जहां पे गायों के लिए एक बड़ी व्यवस्था, बड़ी गौरक्षा के लिए एक बड़ी व्यवस्था करने का प्रयास था। वो प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी तो महाराज हमको छोड़ के गए हैं, लेकिन महाराज के निर्देश के अनुसार उनके शिष्य लोग इसको आगे रखेंगे, है ना। और भक्ति चारू महाराज जाने जाते हैं अ, वैदिक जो मुश्किल, जो कठिन, है ना। देखिए, एक अच्छे टीचर की पहचान क्या है? जो कठिन कॉन्सेप्ट को सरल शब्दों में बताए। तो भक्ति चारू महाराज इस्कॉन के सर्कल में एक पंडित के रूप में, एक स्कॉलर के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि नेचुरली वो बंगाली थे, तो बहुत सारी जो पुस्तकें हैं, हमारी गौड़ीय वैष्णव पुस्तकें हैं, वो बंगाली में हैं। तो उनको एक एडवांटेज भी था। तो भक्ति चारू महाराज को बहुत कृपा मिला प्रभुपाद जी के और प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा भी। तो बहुत सारी जो आंतरिक या गुही बातें हैं वृंदावन के रस की, वो बहुत सरल शब्दों में बताते थे। और साथ साथ में बड़े लोगों तक, जो समाज के जो उच्च स्तर के लोग हैं, उन तक भी ये मैसेज को कैसे पहुंचाना है वो जानते हैं। तो महाराज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इस तरह के आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। एक वेदा से क्या बोलते हैं, वेदा फोरम, मैं एग्जैक्टली इसका नाम बोल रहा हूँ, द वेदा फाउंड फोरम आई थिंक नाम है इसका, जहाँ पे अलग अलग इकोनॉमिस्ट लोग, अलग अलग सोशल वर्कर्स या अलग अलग रिलीजियस लीडर्स साथ में आते हैं, और वो लोग सिंगापुर या लंदन या जो दुनिया के प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं वहाँ पर लोगों को एक प्लेटफॉर्म स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने का प्रयास होता है। ऐसे बहुत सारे आप वीडियोस यू कैन फाइंड ऑनलाइन, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं भक्ति चारू महाराज ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, या जिसको भारत में राज्यसभा जिसे बोलते हैं जिस प्रकार से, ऐसा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ब्रिटिश मेंबर्स को या वहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भक्ति चारू महाराज, डेविड कैमरॉन जो कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे ब्रेक्सिट के पहले, आज से कुछ साल पहले तक, उनके साथ में, या ये यहाँ पे उज्जैन मंदिर में शिवराज सिंह चौहान जो बाद में मुख्यमंत्री बने, मुख्य मध्य प्रदेश के, वो उज्जैन मंदिर आए थे, उनके साथ बात, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि जैसे हमने बोला, अभी तो हमने लाइफ बहुत सारा हमने देखा, तो लेसन ये है कि एक छोटे से, हाँ समय हो गया है, मैं इसको बस कंप्लीट करता हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि आज तो हम लोगों ने इस तरह से कोई बात नहीं किया जैसे कोई प्रश्न हो, लेकिन तब भी अगर है तो उसको आप टाइप कर सकते हैं, हाँ उसको बाद में देखेंगे। तो इसको कुछ हम लोग जो ठीक चीज़ें सीख सकते हैं कि भक्ति चारू महाराज एक चीज़ बोलते थे कि जब मैंने श्रील प्रभुपाद को और श्री कृष्ण को ये जीवन समर्पित किया है, तो मुझे इसे पूरी तरह समर्पित कर देना चाहिए, है ना। अब इसमें आधा अधूरा सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए उनको जो बोला गया, है ना, चाहे घास तोड़ने को बोला गया, चाहे एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में एड्रेस करने को बोला गया, चाहे बांग्लादेश के छोटे छोटे गाँव में प्रचार करने को बोला गया, चाहे अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में प्रचार करने को बोला गया, उन्होंने उसको समभाव से किया और अपना बेस्ट करने का प्रयास किया। तो बहुत तरीके से उन्होंने इस्कॉन में बहुत सारे महत्वपूर्ण जो प्रचार के क्षेत्र हैं, चाहे इस्कॉन के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि जीबीसी कॉलेज है इत्यादि, उसमें वो इम्पोर्टेंट पायनियर हैं, है ना। इस्कॉन का जो फूड रिलीफ फाउंडेशन होता है, आपको जान के अच्छा लगेगा कि इस्कॉन का जो अन्नामृत योजना है, उसके तहत हर रोज 12 लाख बच्चों को प्रसाद दिया जाता है। उसके भी वो ट्रस्टी हैं, चेयरमैन भी रहे हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार से बोलने को बहुत कुछ है, पर समय खत्म हो रहा है। और एक और चीज़ है कि जैसे जब गुरु का जो जन्मदिन होता है उसको बोलते हैं व्यास पूजा, है ना। तो भक्ति चारू महाराज के प्रणाम में आता है प्रभुपाद गत प्राण, यानी जिसके प्राण स्वयं शील प्रभुपाद हैं। तो हमेशा वो प्रभुपाद जी को स्मरण करते थे। एक मेरे को उदाहरण याद आ रहा है कि उज्जैन में एक का आईटी पार्क बनाने का एक वो था कि इस्कॉन के भक्त लोग, खासकर जो अमेरिका के हैं, वो लोग सब आएंगे और एक आईटी पार्क बनेगा। तो उसका इनॉग्रेशन हो रहा था जिस दिन, तो भक्ति चारू महाराज, बहुत सारे प्रोमिनेंट एमपी के लीडर्स आए हुए थे, तो भक्ति चारू महाराज आए और आके उन्होंने कुछ संबोधन दिया। थोड़ी देर के लिए दिया होगा, 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि मुश्किल मीटिंग था। तो उन्होंने संबोधन दिया।
उसके बाद क्या हुआ, शाम को भक्ति चारू महाराज रोज एक शिल प्रभुपाद को अपनी डायरी में एक लेटर लिखते हैं। तो बहुत सालों के बाद जो डायरी है, किसी साल की वो जो डायरी रही होगी 2005-6 की 7 की, वो डायरी उन्होंने अपने एक शिष्य को दी। कुछ समय पहले मुझे वो पढ़ने का अवसर मिला मुझे। तो मैंने देखा उसमें भक्ति चारू महाराज लिख रहे हैं कि शिल प्रभुपाद, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आज हमारे आईटी पार्क का इनॉग्रेशन था और मैंने अलग अलग प्रकार से भगवान के बारे में, भगवान की कीर्ति लोगों को बताने का प्रयास किया, लेकिन मैं आपकी कीर्ति नहीं गा पाया, है ना, या मैं आपका गुणगान नहीं कर पाया। ये मुझसे गलती हो गई, मुझे आप क्षमा करें। तो देखिए, ये है गुरु के प्रति समर्पण, कि हम जो भी काम करते हैं वो गुरु की कृपा से ही होता है। तो मान लो 5-10 मिनट के लिए भी हमको बोलने को मौका मिला है, लेकिन उसमें भी अगर हम, कोई जानबूझ के तो ऐसा किया नहीं भक्ति शर्मा ने, लेकिन 5 मिनट मिला होगा या जो भी मिला होगा, लेकिन वो डायरेक्टली या अलग से प्रभुपाद जी के बारे में नहीं बोल पाए, इसलिए उनको दुख हो रहा था। इसलिए वो प्रभुपाद जी से क्षमा याचना अपने डायरी में लिख रहे हैं, जो कि हमको बाद में पता चला जब हमने उनकी डायरी बहुत सालों के बाद पढ़ी। तो ये गुरु के प्रति निष्ठा, ये होना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जो है, हम आ, आ, इस प्रकार से देख सकते हैं, है ना। तो कहने को बहुत कुछ है, पर समय भी खत्म हो गया है ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है गौरव प्रो का, वो लेके हम लोग कंप्लीट करते हैं कि गौरव प्रो पूछ रहे हैं कि भगवान के महान भक्त को इस प्रकार से क्यों जाना पड़ा। तो देखिए, भगवान अपने भक्त को कैसे ले जाएं कह नहीं सकते। देखो, अभिमन्यु अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का बहुत निकट है ना। अभिमन्यु क्या है, भांजे लगते हैं, भांजे। लेकिन 16 साल का अभिमन्यु, मतलब अभी अभी युवा है, उनकी अभी अभी शादी हुई है, उनका बच्चा उनकी पत्नी की गोद में है, मतलब समझ रहे हैं कितनी अभी उनका जीवन पूरा सामने था। लेकिन अभिमन्यु की 7 महारथी लोग मिलकर हत्या कर देते हैं श्री कृष्ण के होते हुए। या जटायु, हमने राम कथा में देखा, जटायु तो सीता देवी को बचाने के लिए गए थे, लेकिन उनको जो है रावण के द्वारा वो मारे जाते हैं। और अगर आप बात करो कि चलो ये तो चलो किसी ने मार दिया, और अगर हम अकस्मात कुछ हो गया, इसके 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 अगर हम लोग कुछ ऐसे उदाहरण देखें कि मान लो अकस्मात कुछ हो गया या बीमारी के रूप में कुछ हो गया, तो ऐसे भी बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। तो अ, अ, तो हम देखते हैं कि भगवान को जब अपने भक्त को बुलाना है, तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से अ, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो हम देखते हैं इस्कॉन में भी बहुत सारे ऐसे सीनियर डिवोटीज हुए हैं जिनको, जैसे प्रभुपाद जी ऑलमोस्ट 2-3 महीने तक कोई सॉलिड फूड नहीं खाए थे, कुछ भी वो खा नहीं पा रहे थे। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी, लिवर, सब कुछ, उम्र हो गई थी, 81 ईयर्स की उम्र थी, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि डोंट थिंक दिस वोंट हैपन विथ यू, ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ नहीं होगा। मतलब प्रभुपाद जी हमको सिखा रहे थे, उनके शिष्यों को, सारे शिष्य इस समय युवा थे, कि एक दिन आपको भी बूढ़ा होना है, आपको भी मृत्यु को प्राप्त होना है ना। ऐसा नहीं है कि भक्त बनने से हमारी मृत्यु नहीं होगी, है ना। तो चाहे हम भक्ति करें चाहे ना करें, संसार की समस्याएं हमको आएंगी, हम भी बीमार होंगे, हम भी बूढ़े होंगे, हमें भी मृत्यु आएगी। तो भक्ति करने का क्या फायदा है? भक्ति करने का ये फायदा है, जैसे एक उदाहरण देते हैं कि शेर है, शेरनी है। शेरनी क्या होती है, अपने शिकार को यहां से पकड़ती है, उसके जैसे हिरण है, हिरण के पीछे ही जो हड्डी है यहां से उसको पकड़ती है अपने दांतों में, और अपने बच्चे को भी यहां से पकड़ती है ना। तो दिखने में ऐसा लग रहा है कि शेरनी ने दोनों को पकड़ा हुआ है एक जैसा, पर दोनों की गति क्या एक जैसी है? नहीं। वो हिरण जानता है कि अभी शेरनी मुझे मारेगी, बहुत दुख में वो, और आगे चल के उसे और भी ज्यादा दुख मिलने वाला है जब उसको फाड़ेगी वो। और बच्चा अभी भी आनंद में है, बच्चा जानता है कि मेरी माँ है, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बड़े आनंद में है, और आगे चल के उसको और भी आनंद मिलने वाला है ना, माँ उसको और भी ध्यान देगी। तो ऐसे ही इस संसार में, ये तो दुखालय है, दुख का संसार है, विपदा तो हम सबको आएगी ही, चाहे आप भक्ति करो चाहे ना करो। आप बीमार होगे, आप बूढ़े होगे, और आप मरोगे, ये तो श्योर है। लेकिन ये सब होने के दौरान अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको दुख नहीं लगेगा, जैसे भक्ति चारू महाराज को, है ना। 17 दिन, 15-16 दिन वो आईसीयू में रहे, लेकिन भक्त लोग बता रहे हैं बहुत आनंद में थे। बीच बीच में उनको वीडियो कॉल्स उनके साथ होते थे, छोटे छोटे वीडियो कॉल्स। तो उनको जगन्नाथ जी के भी दर्शन कराए गए यहाँ पुरी के, जब रथ यात्रा चल रही थी। और उनको पूछा जाता था कि भक्त लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से महाराज प्रसन्न होते थे। बोल तो नहीं पा रहे थे क्योंकि वेंटिलेटर लगा था। और जब वो इस शरीर को छोड़े
तो भक्त लोग बता रहे हैं, जो भक्त वहां पे थे, प्राण गोविंद प्रभु और भी जो नर्सेज वगैरह थी, नर्सेज बताएं कि मैंने इस प्रकार का पेशेंट कभी नहीं देखा है। जो अमेरिकन नर्स, जो क्रिश्चियन है, वो तो जानते भी नहीं क्या होता है भक्ति इत्यादि। तो बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही एक चेहरे पे एक स्माइल के साथ वो इस जगत को छोड़े हैं, है ना। तो देखिए, जगत को तो हमको छोड़ना ही है ना। चाहे आप भक्ति करो चाहे ना करो, लेकिन आ, किस प्रकार से हम छोड़ेंगे वो हमें कृष्ण के ऊपर छोड़ देना चाहिए, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर गाए हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुहा अधिकार। हे श्री कृष्ण, आप मुझे चाहे मारिए चाहे आप मुझे रखिए, क्योंकि मैं आपका दास हूं, इसलिए आपका अधिकार है ना? तो भगवान चाहे हमको आ, हमारे इस्कॉन के बहुत सारे भक्त हैं जो अलग अलग देशों में प्रचार करते हुए, जिन्होंने गोलियां खाई हैं, जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट देखे हैं, है ना, और ऐसे बहुत सारे इस्कॉन डिवोटीज की जाने भी गई हैं। तो और हम इतिहास में देखते ही हैं कि जब मुसलमान लोग आए या जब मुश्किल समय था, तो बहुत सारे भक्तों ने अपने प्राण दिए हैं। तो चाहे रण में प्राण देने पड़े, चाहे हॉस्पिटल में देने पड़े, चाहे कहीं भी देने पड़े, जैसे भी भगवान चाहेंगे हम प्राण देने को तैयार हैं। लेकिन इट डजेंट मैटर हाउ वी डाई, व्हाट मैटर इज हाउ वी लिव। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे मरते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि हम कैसे जीते हैं, क्योंकि जैसे हम जिएंगे भगवान उस प्रकार से हमको अवॉर्ड करेंगे, है ना। सो थैंक यू ऑल वेरी मच, आप सब लोगों ने इसको सुना। तो अभी हम सब लोग प्रार्थना करते हैं श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज के चरणों में, कि जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की अपने गुरुदेव शिल प्रभुपाद की, हम भी शिल प्रभुपाद के और अपने अपने निजी गुरुओं की अच्छे से सेवा कर पाएं, और अपने जो भी सांसारिक जो कर्म है, नियत कर्म है, वो तो करें ही, लेकिन हमारे भक्ति में हम लोग लगातार आगे बढ़ पाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।